आपने 6 माह कबल कहा था कि मुझे म्युनिसिपल टैक्स मिल जाए तो मैं कराची का नक्शा तब्दील कर दूंगा। म्युनिसिपल टैक्स मिल गया और वाकई कराची का नक्शा जो तब्दील हो गया। अब चांद से भी कराची खंडात की शक्ल में नजर आता है और मजीद तब्दील करने का इरादा है या काफ़ी है? कितने हज़ार साल आपकी हुकूमत मजीद रहे तो कराची के हालात सही हो जाएंगे? हमारे मुल्क की बदकिस्मती ये कि जब कोई अच्छी चीज़ होती है तो लोग कहते हैं मैंने किया है, जब कोई बुरी चीज़ होती है तो कहते हैं इसके जिम्मेदार कोई और है। तो भाई कराची में कितनी लैंड कंट्रोल एजेंसियाँ हैं? आप कितने फीसद शहर के मेयर हैं? चूचू का मुरब्बा तो बिल्कुल है। समझते हैं कि एमक्यू वफाक में बैठ के कराची के मफादात का सौदा कर रही है? मुख्तसर जवाब, मेरे ख्याल में कराची का इंटरेस्ट वो सर्व नहीं कर रही। कराची के पैसे कराची को नहीं दिए जा रहे तो कराची से मोहब्बत का मुजाहरा किया जा रहा है। लड़े मुकदमा, गवर्नर साहब ने कहा ना मैं मुकदमा लड़ूंगा, लड़े ना मुकदमा। आप 33% शहर के बाप हैं, यहाँ 10 बाप और भी शहर में मौजूद हैं। ये हम बातें तो हम बड़ी जबरदस्त करें। इफ्तिखार चौधरी ने फैसला दे दिया था ना, क्या हुआ फिर? वो आजकल बड़ी मशहूर लाइन चली ना, घंटा। आपने गवर्नर को बोला था घंटा, ये घंटे का मतलब क्या होता है? मैंने घंटा कहा। गवर्नर साहब का क्लेम ये है कि हमने आम आदमी के दरवाजे खोल दिए, वहाँ IT की क्लासेस हो रही हैं, हजारों लाखों के मजमे लगते हैं, आम आदमी का एक्सेस हो गया। आप KMC का दरवाजा तो खोल सकते हैं। खुला हुआ है, मैं बेल ऑफ हुप लगा देता हूँ। घंटा जो पीपल्स पार्टी और MQM के मुज़ाकरात होते हैं उसका हिस्सा रहे। ये MQM वाले उन मुज़ाकरात में जाके क्या डिमांड करते हैं? आप बड़े शरारती हैं यार। तो आपके ख्याल में इस वक्त कराची की सबसे खतरनाक माफिया कौन सी? जो लोग शहर की तरक्की को, शहर के निज़ाम को चलाने के लिए रोक रहे हैं, मैं उसको माफिया समझता हूँ। अगर मैं खुद भी ये करूंगा ना, मैं अपने आप को माफिया का हिस्सा समझूंगा। कराची के लोगों का एक क्लेम है कि वो एहसास महरूमी का शिकार है। आज तो कराची के नौजवान को आपने कलम छीन के टीटी थमा दी, गुटखा थमा दी। 17 साल से तो आपकी गवर्नमेंट है, कलम आ गया लोगों के हाथ में। आप नहीं देना है ना, देने की कोशिश कर रहे हैं ना, लोग नहीं पकड़ रहे। इसमें भी लोगों का कसूर है। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी वालिदा बड़ी खातून होती हैं, कुछ लोगों के वालिद बड़े जो लोग होते हैं। लेकिन आज हमारे साथ जो बैठे हुए हैं, इनके वालिद भी बहुत बड़े इंसान थे, इनकी वालिदा भी बहुत बड़ी खातून थी। इनके कराची के मेयर मुर्तज़ा बाब हमारे साथ हैं। इनके वालिद जो हैं वहाब सिद्दीकी साहब, पाकिस्तान के मारूफ दानिश्वर और साफ़ी थे। इनकी वालिदा फौजिया सिद्दीकी साहिबा, एक मारूफ नाम था, सियासतदान थी। बहुत शुक्रिया मुर्तज़ा भाई, आप आए, टाइम दिया आपने हमें। शुक्रिया, आपने बुलाया। नहीं, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। कैसी है? अभी तक तो ठीक हो, अब इंटरव्यू के बाद पता चलेगा। नहीं, उसके बाद तो हमारी हालत खराब हो जाएगी, आप सही रहेंगे। अल्लाह ताला हम दोनों को ठीक रखे। आमीन। बचपन कैसा गुजरा? बचपन से शुरू करते हैं आपके। बचपन बड़ा शानदार गुजरा, चैलेंजिंग था, मुश्किल था, बिकॉज वालिद साहब की डेथ जो है वो जल्दी हो गई। मैं 9 बरस का था जब उनका इंतकाल हुआ, तो इस हवाले से एक चैलेंज था। वालदा ने बड़ी मेहनत की, अकेले एज अ सिंगल पेरेंट हम 4 बहन भाइयों को पाला। लेकिन शानदार बचपन था। शरारती थे आप? शरारती हूँ। अच्छा, अभी भी हैं? नहीं, अब तो आपकी शरारत की नौयत मुख्तलिफ हो गई। अब आप अपने से बड़े या छोटे देखे बगैर शरारत कर रहे होते हैं। आपकी शरारतें तो लोग मीडिया पे देख रहे होते हैं। शरारत होती है, छोटी हो बड़ी हो। तो ये बचपन में सीखी आपने? तो उस्ताद बचपन से करूँ। शरारतों का उस्ताद कौन था? आई थिंक वालदा। मेरी वालदा नहीं, मेरे वालिद साहब, मैंने इतना वक्त उनके साथ नहीं गुजारा, बट बताते हैं लोग कि वो बड़े तंजो मज़ाक के शौकीन थे, मजाक मस्ती बड़ा करते थे, तो शायद वहाँ से इनहेरिट किया। स्कूलिंग कहाँ से किया? मैं जी कराची में, ओल्ड कराची में सदर में BVS पारसी हाई स्कूल है, वहाँ से मैंने मैट्रिक किया। उसके बाद मैं गया इंटरमीडिएट के लिए गवर्नमेंट कॉमर्स कॉलेज। ग्रेजुएशन की कराची यूनिवर्सिटी से, यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन से अपना LLB ऑनर्स किया, और बार एट लॉ मैंने सिटी यूनिवर्सिटी और लिंकन से किया। सियासी ज़िंदगी का आगाज़ कब? 2015 अप्रैल। कैसे? अचानक मतलब किसी का फ़ोन आया था क्या? आजकल फ़ोन की सियासत हो रही है, तो आपके पास तो वहीं से फ़ोन नहीं आया था? मुझे फ़ोन आया था। किसका था? मुझे फ़ोन आया था बिलावल हाउस से कि जी जरदारी साहब आपसे मिलना चाहते हैं। तो फिर आप आ गए? मैं वहाँ पे शाम को गया। सुबह जब मुझे फ़ोन आया, मैं अदालत में था, केस चला रहा था। हाँ। तो जरदारी साहब का फ़ोन आता है, लोग डर जाते हैं, पता नहीं फरमाइश होगी क्या हुआ, तो आप डर तो नहीं गए? मेरा वालदा के इंतकाल के बाद जो है ना, एज सच कोई जरदारी साहब के साथ, हाँ। बड़े आदमी हैं, मैं सियासत में था नहीं, मैं प्रोफेशनली अपनी लॉ प्रैक्टिस को परस्यू कर रहा था, तो मेरा कोई डायरेक्ट कॉरेस्पॉन्डेंस नहीं रही उनके साथ। तो मुझे उनके स्टाफ का फ़ोन आया कि जी प्रेसिडेंट साहब आपसे मिलना चाहते हैं शाम को 7:30 बजे। मैं कहा जी मैं बिल्कुल आ जाऊँगा। तो बस फिर मैं शाम को 7:30 बजे चला गया और
बड़ी मेहरबानी की। उन्होंने पहले तो उन्होंने कुछ 5-6 मिनट अम्मी के बारे में गुफ्तगू की कि वो बड़ा मिस करते हैं अम्मी को और बड़ा काम किया अम्मी ने उनके साथ पिछली गवर्नमेंट में। और फिर उन्होंने अचानक मुझे ये कहा कि बेटा मैं चाहता हूँ कि तुम सिंध हुकूमत में लॉ मिनिस्टर बन जाओ। अच्छा, ये आपके लिए अचानक एक वो था, शौक था? शौक था, और उर्दू वाला शौक भी निकला, इंग्लिश वाला भी निकला। अच्छा। इंग्लिश वाला इसलिए कि मैं तैयार नहीं था इस सवाल के लिए, और उर्दू वाला इसलिए कि एक सियासी घर का बच्चा हूँ तो सियासत को करीब से शुरू से देखा है। तो कहीं ना कहीं जितनी भी हम अपना बिजनेस करना चाहें, लॉ प्रैक्टिस करना चाहें, कोई ना कोई सियासी शौक तो होता है। तो बस वो एक उर्दू वाले शौक। आपको खुशी हुई? आपने मना किया मैं सोच के जवाब दूंगा? नहीं, फ़ौरन। ये सबसे हैरत अंगेज़ चीज़ है कि मैंने ना अपने घर वालों से मशवरा किया, ना किसी दोस्त से मशवरा किया। इमीडिएट मेरा रिएक्शन ये था, थैंक यू सर, इट विल बी एन ऑनर। ओके। तो बचपन में लोग ख्वाब देखते हैं, जमानी में आपने बचपन में ख्वाब देखा होगा, कभी ख्वाब देखा था कि आप इस शहर के, जब बच्चे थे आप, कि बाबा शहर बन जाएंगे, शहर का बाप बन जाएंगे? अच्छा, मुझे नहीं पता था कि उस ज़माने में शहर का बाप कहते हैं मेयर को। अच्छा, ये कब मालूम चला? ये तो बाप बनने के बाद बाप बनने के बाद जब मैं एडमिनिस्ट्रेटर बना तब मुझे लोग कहते थे कि यार यू आर फादर ऑफ द सिटी। बल्कि नासिर शाह साहब आए दिन वो छेड़छाड़ करते थे मेरे साथ, मुझे कहते हैं सिटी फादर। तो वो चूंकि मिनिस्टर लोकल गवर्नमेंट थे, मैं उनको ग्रैंड फादर कहता था। तो इस तरह हमारी छेड़छाड़ चलती थी। अच्छा। तो मैं जी, ये बड़ा इंटरेस्टिंग वाक़या है जो कि हनीफ साहब जो सहाफ़ी हैं उन्होंने एक आर्टिकल में कोट किया, और वही लोग आए दिन मेरे इंटरव्यूज़ में कोट करते हैं। सही। उनके साले की बड़ी दोस्ती थी मुझसे। मैं इंग्लैंड में पढ़ रहा था उस ज़माने में। वो पायलट था मेरा दोस्त, तो वो अपनी ट्रेनिंग के लिए इंग्लैंड आया, PIA के लिए फ्लाई करता था। तो पैसे ख़त्म हो गए हम दोनों के पास। अच्छा। तो हम जो है वो उसकी बहन के पास पैसे लेने के लिए गए कि यार वो, तो वो अपनी बहन को मना रहा था, पटा रहा था कि कुछ पैसे दे दें। तो मैं टाइम पास कर रहा था हनीफ साहब के साथ। तो हनीफ साहब ने ऐसे ही मुझसे पूछा, ही न्यू कि मैं कौन हूँ, किसका बेटा हूँ। तो उन्होंने मुझसे पूछा यार ये बताओ, एंड ही न्यू कि मैं लॉ पढ़ रहा हूँ। मुझसे पूछते हैं कि क्या करना चाहोगे ज़िंदगी में। मैंने कुछ सोचा नहीं, मेरे मुंह से बेसाख्ता निकला कि आई लाइक टू बिकम द मेयर ऑफ कराची। अच्छा। और बस फिर वो उनको भी ये बात याद रही कि जब मैं पहली बार एडमिनिस्ट्रेटर बना तो उन्होंने आर्टिकल में इसका जिक्र किया, और कहीं ना कहीं वो शायद कबूलियत की घड़ी थी, अल्लाह ताला ने सुन ली। अच्छा, तो फिर यानी कि आपने ख्वाब नहीं देखा, ख्वाब भी देखा था ना, तो बहुत कम लोग होते हैं जिन्होंने ख्वाब देखा होता है, उनका ख्वाब भी पूरा हो गया। जी बिल्कुल, अल्लाह ताला की बड़ी मेहरबानी है। बाप बनने का ख्वाब तो मेरे ख्याल है बहुत सारे लोग देखते हैं, लेकिन देखिए अब कभी आपको मतलब भाई जब मेयर बन गए, उसके 2 साल हो गए, उससे पहले आप एडमिनिस्ट्रेटर रहे, बल्दिया एडवाइजर, वजीर भी रहे, मुशीर रहे, तो अभी अफसोस हुआ कभी आपको बचपन में इतना खूबसूरत कराची का, जब मेयर है तो इतना गंदा कराची है, कभी अफसोस हुआ, पशेमानी हुई, निदामत हुई? मेरी फैसल भाई 83 दिसंबर की पैदाइश है, 25 दिसंबर 1983। सही। मैं 90s का बच्चा हूँ। मैंने बड़ा बुरा कराची देखा है। 89 से मैंने स्कूल जाना शुरू किया। मैंने वो कराची देखा जहाँ पर पहिया जाम हड़ताल हो जाती थी कि रात को सोए तो सुबह उठना था, जब सुबह उठे तो अखबार में आया हुआ था कि आज हड़ताल अनाउंस कर दी गई है, बसों को जला दिया गया, सड़कों को बंद कर दिया गया, टर्ब्यूलेंस थी, बड़ा बुरा टाइम इस शहर ने उस ज़माने में देखा। और अर्ली 2000s भी मैं समझता हूँ बड़े चैलेंजिंग थे इस शहर के लिए। तो वो जो हम ज़बरदस्त कराची का तस्करा सुनते हैं, और मैंने बहुत सुना है अपने वालदा से, अपने बड़ों से, अपने सीनियर से भी सुनता हूँ, मैंने वो कराची नहीं देखा। लेकिन हाँ, जुस्तजू है कि उस तरह का कराची होना चाहिए। आप भी कह रहे हैं आपने गंदा कराची देखा, उसी को कंटिन्यू किया? कंटिन्यू नहीं, उसको ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, और इंशाल्लाह वक्त साबित करेगा कि चीज़ें ठीक हुई या नहीं हुई। तो कितना अर्सा लगेगा? मेरे टेन्योर में 2 साल 2 महीने रहते हैं। इंशाल्लाह जब अपनी आखिरी प्रेस कॉन्फ्रेंस एज मेयर करूंगा उस टर्म के लिए, फिर तो आप वसीम अख्तर की तरह कागज उठा के फेंकेंगे? अच्छा, मैंने मैं जो इख्तियार नहीं मिला, मैं कुछ कर नहीं सका। मैंने अपने फाइल तो तैयार है आपके पास फेंकने की। काम की मत मुझ पर फाइलें तैयार हो सकती हैं, हाँ, लेकिन मैंने कोई इस तरह की फ़ाइल तैयार नहीं की। मैं प्रैक्टिकल आदमी हूँ, मैं प्रैग्मेटिक आदमी हूँ। मैं ये समझता हूँ कि यार काम किस तरह करना चाहिए, काम किस तरीके से होता है। और मैं इस वक्त मुतमईन हूँ कि जो चैलेंजेस हमने अपने लिए रखे थे KMC के लिए, अभी तक अल्लाह ताला ने उसमें हमें कामयाबी दी है। फाइल तो नहीं फेंकेंगे? कोई नहीं फेंकूंगा, और ऐसा करेंगे कि उन्होंने क्यों फेंकी थी?
कर कुछ नहीं पाया ना, तो इंसान कोई ना कोई अपने लिए स्केप कोड ढूंढता है कि जी मैं क्यों नाकाम हुआ, मैंने क्यों काम नहीं किया। मैं आज बरमला कहता हूँ मैं काम नहीं कर सकता, मुझे किसी ने ज़बरदस्ती तो मेयर नहीं बनाया हुआ, मैं छोड़ के घर चले जाऊँ। लेकिन कहीं ना कहीं ये पोजीशन इतनी अट्रैक्टिव है, इतनी अच्छी है, ग्लैमरस है कि हर बंदा चाहता है कि वो मेयर बने। तो जब मेयर बन गए हो तो फिर आपको आवाम को ये नहीं बताना कि मेरे पास ये इख्तियार नहीं है, आपको आवाम को ये बताना है कि फादर ऑफ द सिटी जो है ना वो बाप है। बाप को इख्तियार की जरूरत नहीं होती, बाप बाप होता है। बाप होता है। बाप इख्तियार छीन लेता है, ताकत की जरूरत छीनना नहीं, लेकिन इख्तियार एक्सरसाइज कर सकते हैं। लेकिन अपना मुर्तज़ा भाई, जिस शहर के छीना झपटी में तो बहुत नुकसान हो गया शहर, जिस शहर के आप बाप है ना, इस शहर के बहुत बाप हैं, उस पर आगे चल के बात करते हैं बापों के ऊपर। जमात इस्लामी आपको जो है ना कब्जा मेयर कहती है, आप पहले मेयर हैं जिसपे ना फॉर्म 47 के मेयर होने का इल्ज़ाम है, कैसा महसूस होता है? फॉर्म 47 तो अब वज़ीर आज़म के लिए भी कहते हैं। धांधली की जो रिवायत है, जो इल्ज़ाम है, ये भी एक नॉर्मल चीज़ हो गई है। जो हारता है वो जीतने वाले को इल्ज़ाम लगाता है कि उसने धांधली की, जो जीतने के बाद अगली बार हारता है वो कहता है उसने धांधली की। तो मैं इन चीज़ों पर नहीं पढ़ूंगा। फैक्ट ऑफ द मैटर इज़ कि मैं मेयर हूँ, हाफिज़ नईमुर रहमान साहब अमीर जमात इस्लामी हैं, तो अल्लाह ताला ने दोनों के लिए एक एक रास्ता निकाल दिया। वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी कर रहे हैं, मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी कर रहा हूँ। वो उस वक्त भी धरनों पर फोकस कर रहे थे, एजिटेशन पर फोकस कर रहे थे, मैं अपने काम पर फोकस कर रहा था, कर रहा हूँ, और जब तक इस मनसब पर हूँ इसी चीज़ के ऊपर फोकस करूँगा। अपना मुर्तज़ा भाई, आपने 6 माह कबल कहा था कि मुझे म्युनिसिपल टैक्स मिल जाए तो मैं कराची का नक्शा तब्दील कर दूंगा। म्युनिसिपल टैक्स मिल गया और वाकई कराची का नक्शा जो तब्दील हो गया। अब चांद से भी कराची के खंडात की शक्ल में नज़र आता है, तो और मज़ीद तब्दील करने का इरादा है या काफ़ी है? नहीं, हम कराची को बेहतर करेंगे। तंज से अगर मसाइल हल हो रहे होते, ये खंडात है, अगर आप जिस सड़क पे भी चले जाएं। देखिए, निज़ाम को जब भी आप देखते हैं, परफॉर्मेंस को एवेल्युएट करते हैं, तो आप देखते हैं आपने किस निज़ाम को इनहेरिट किया। तो अगर मैंने एक ऐसे निज़ाम को इनहेरिट किया जिसके अंदर KMC बहुत शानदार थी, पावरफुल थी, KMC डिलीवर कर रही थी, KMC के बहुत अकाउंट में बहुत सारे पैसे थे, तो आप मुझे बिल्कुल कहें कि यार मुर्तज़ा तुम नाकाम हो गए। लेकिन मैंने एक ऐसी KMC इनहेरिट की जिसके मेयर ने जाते जाते फाइलों को फेंका था और ये कहा था कि सॉरी मैं नाकाम हो गया, मेरे पास कोई इख्तियारात नहीं थे। मैंने कभी इस तरह की बात नहीं की। मैंने कहा कि जी किसी भी इदारे को काम करने के लिए वसाइल चाहिए होते हैं, पैसे चाहिए होते हैं। अब पैसे हासिल करने के 3 तरीके हैं। आप बोरो कर लें, बैक कर लें, आप किसी बड़े से मांग लें यानी कि वफाकी हुकूमत से, सूबे से मांग लें, या अपने वसाइल को बेहतर बनाएं। मैं तीनों चीज़ों के ऊपर काम किया। अपने वसाइल के ऊपर मैंने सबसे ज़्यादा फोकस किया और मैं बड़ा कॉन्फिडेंटली कहता हूँ कि आज वसीम अख्तर की KMC और मुर्तज़ा वहाब के तहत चलने वाली KMC को आप अगर कंपेयर करेंगे तो उस ज़माने में काम करने के पैसे उनके पास नहीं थे। वो बरमला कहते थे, मैं बरमला कहता हूँ कि मेरे पास काम करने के पैसे, मैं काम कर रहा हूँ। जो रेवेन्यू वसीम अख्तर साहब के ज़माने में म्यूनिसिपल टैक्स का 15 करोड़ रुपए साल में KMC के अकाउंट में आता था, वो आज अल्हम्दुलिल्लाह 22 करोड़ रुपए महीना मेरे अकाउंट में आ रहे हैं, KMC के अकाउंट में आ रहे हैं। रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा शहर में। देखिए, अभी वो प्रोसेस स्टार्ट हुए, 6 महीने हुए हैं उस प्रोसेस के अंदर, 6 भी नहीं 4 महीने से वो पैसे हमारे पास आना शुरू हुए हैं। चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता मटीरियलाइज होती हैं। हमने बड़े अरसे बाद KMC के हर UC चेयरमैन को 245 UC चेयरमैन है, सबको पैसे दिए अपनी अपनी UC में डेवलपमेंट के काम करने के लिए। 20 मिलियन रुपए मैंने दिए, 2 करोड़ रुपए हर UC में। हर UC के लिए मैंने अभी रमज़ान शरीफ के महीने में 50-50 उनको लाइट्स दी। अभी मैंने कहा कि आपको हर जगह मच्छरों का प्रॉब्लम होता है, आप फ्यूमिगेशन मशीन में आपको दूँ, और बिला तफरीक दिया। ये नहीं है कि मैंने पीपल्स पार्टी वालों को दी, जमात वालों को नहीं, अक्रॉस द बोर्ड ये काम कर रहा हूँ। क्यों कर रहा हूँ? कि मेरे पास पैसे आ रहे हैं, मेरे पास आमदनी आ रही है, तो मैं शहर के ऊपर खर्चा कर रहा हूँ। इस साल इंशाल्लाह, ये जो 2025 का माली साल है, इस साल इंशाल्लाह KMC 14 अरब रुपए इस कराची शहर में डेवलपमेंट के ऊपर खर्च करेगी। 14 अरब सिर्फ डेवलपमेंट के ऊपर खर्च करेगी। और वो आपको लगते हुए नजर आएंगे और आपको चीज़ें बेहतर होती हुई नजर आएंगी। आप पानी के बारे में पूछेंगे, मैं आपको बताऊंगा। आप सेवरेज के बारे में पूछेंगे, मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या काम हम कर रहे हैं। मिसाल के तौर पर 22 साल पहले कराची में पानी ऐड हुआ था, 22 साल पहले। उसके बाद कराची में एक पानी की बूंद भी ऐड नहीं हुई। बड़े बड़े लोग बड़ी बड़ी बात कर लें, तो आपकी 17 साल से हुकूमत है। K4 का 5 बार इफ्तिताह हुआ है, 5 बार।
ये तो 17 साल से 22 साल से तो आपकी जिम्मेदारी है ना, किसी और की जिम्मेदारी थोड़ी। 22 साल से हमारी जिम्मेदारी नहीं, 16 साल। हाँ। जी जी, जिन लोगों ने 45 साल ऐसा राज किया इस शहर के ऊपर, कभी उनसे नहीं पूछा। जिनका 12 साल इस शहर के ऊपर मेयर रहा, कभी उनसे नहीं पूछा। लेकिन हाँ चले हमसे पूछते हैं, हम जवाब दें इसके ऊपर। और जवाब हम ये देते हैं कि आज हम काम करें, कराची की भागदौड़ हमें मिली है, डायरेक्टली चीज़ों को कंट्रोल कर रहे हैं, तो वो पानी कराची शहर के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नुमाइंदे ऐड करें। हब डैम से नई लाइन लेके आ रहे हैं। हमने वादा किया था कि 1 साल में इस काम को कंप्लीट करेंगे। 14 अगस्त 2025 को 22 साल बाद कराची शहर के अंदर पानी के इंफ्रास्ट्रक्चर में इजाफा होगा। 100 MGD की नई लाइन डलेगी, जिससे 55 हम अभी सप्लाई कर पा रहे थे, 45 MGD यानी कि 4.5 करोड़ गैलन पानी का इजाफा कराची में होगा, जिसका फ़ायदा डिस्ट्रिक्ट वेस्ट को होगा, डिस्ट्रिक्ट किमाड़ी को होगा, सर्टन एरियाज ऑफ सेंट्रल को होगा, और सिमिलरली ओल्ड सिटी एरिया को होगा। K4 की ऑगमेंटेशन है, वफाक बात करता है ना। नहीं, आप ये कह रहे हैं कि 14 अगस्त को कराची के अंदर 45 MGD पानी दाखिल हो जाएगा इजाफी। इजाफी पानी। इसकी इंफ्रास्ट्रक्चर है आपके पास? यस, जी काम हो रहा है इसका शहर के अंदर। जी बिल्कुल, सप्लाई लाइन। जी बिल्कुल। तो इस शहर के हवाले से ना दुनिया बहुत। कभी आपने वसीम अख्तर साहब को सुना? ये तो उनके हाथ में वाटर बोर्ड नहीं था ना, तो कैसे सुनते? विजन तो देते ना, मैं ये करना चाहता हूँ। वो तो कहते हैं कि हमारे पार्टी की उनके हाथ में जब वो मुशीरे बल्दियात थे, जब वो मुशीरे दाखिला थे, या फारूक सत्तार साहब वजीर दाखिला थे 1997 में, K2 वो लेकर आए फारूक सत्तार। ये फैसला करवा लें, नेमतुल्लाह साहब लेके आए, फारूक सत्तार साहब लेके आए, MQM लेके आए, अल्ताफ हुसैन साहब लेके आए, परवेज मुशर्रफ साहब लेके आए। आप बताएं आज फैसला करवा लें इनसे। आपके ख्याल में K2 कब आया था? मैंने तो नहीं किया ना, मैं इन चीज़ों को छोड़ दें। टाइम लाइन्स में आपको बताऊं ना कि कब आज जिस पानी के इंफ्रास्ट्रक्चर को मैं ठीक कर रहा हूँ ना, जो WOT की तरफ से आ रहा है, जो आपका पिपरी की तरफ से आ रहा है, वो 56 में इंफ्रास्ट्रक्चर पड़ा था, 69 में इंफ्रास्ट्रक्चर पड़ा था। ये जो हब कनाल जिसके ऊपर आज हम काम कर रहे हैं, ये भुट्टो साहब के ज़माने में स्टार्ट हुआ था काम, इसके ऊपर 1981 में इसके ऊपर काम कंप्लीट हुआ। ये बातें लोगों ने जिस तरीके से क्रिएट की है ना, वो छोड़ दीजिए। काश कि उन्होंने वो काम किया होता जिसका वो दावा करते हैं। जितना पैसा नेमतुल्लाह साहब के दौर में शहर में आया, कितना आया? अरबों रुपए आया। अरबों तो कैसे? मुस्तफा कमाल साहब तो खुद कहते हैं 350 अरब मैंने शहर में लगाया। राइट, मैं जब नहीं लगा, मैं जब इधर रुक जा, अभी इस पे जवाब दे रहा हूँ ना। लगने के लिए पैसा आना जरूरी है ना। तो मैं जब KMC की बजट बुक देखता हूँ, उस जमाने की, तो 350 अरब रुपए तो नहीं है। कहाँ से लग गए? सिटी गवर्नमेंट थी ना। बजट तो सिटी काउंसिल से अप्रूव होता है ना। तो मैं तो काउंसिल से चेक किया कि भाई बजट डॉक्यूमेंट दिखाओ कि क्या 4 सालों में 350 अरब रुपए का बजट अप्रूव है। नहीं, 50 अरब रुपए गालिबन लास्ट उनका बजट था, जिसमें एडमिनिस्ट्रेटिव, सैलरी, ग्रेजुएटी एक्सपेंसेस इंक्लूडेड थे उस जमाने में। तो ये बातें बहुत सारी कर ली जाती हैं। अगर 350 अरब रुपए उस जमाने में लगे होते ना, तो शायद कराची मेट्रो चल रही होती। कराची सर्कुलर रेलवे किस जमाने में बंद हुई? ये मेरे ख्याल 98 में 97 में किसकी हुकूमत थी? 97 पीपल्स पार्टी की। नहीं, 97 में मियां नवाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर थे, लियाकत झटके ले रही थी ना किसी दौर। लियाकत जतोई साहब चीफ मिनिस्टर थे, फारूक सत्तार साहब सीनियर मिनिस्टर बल्दियात थे। ये ग्राउंड रियलिटी है। ये हमें कहते हैं हम कराची दुश्मन है, तो भाई दुश्मनी से मामलात हल नहीं होंगे। सर ये तो बताया ना कि ये जो आपने कोई तहकीकात की कभी कि नेमतुल्लाह के ज़माने में इनका जो क्लेम है, या मुस्तफ़ा कमाल साहब का जो क्लेम है, इनके दौर में जो पैसों का आया उसमें कोई करप्शन हुई थी, जो आया वो सही लगे? मैं देखें, मैंने आपको ये बता दिया कि कितना पैसा आया। राइट, कि जो 350 अरब क्लेम करते हैं वो पैसा नहीं आया। ठीक है, अब अगर वो करते क्यों है वो आप उनसे पूछे, कभी आप उनको कहिएगा डॉक्यूमेंट दिखा दीजिए। वो तो क्लेम करेंगे कि लियारी एक्सप्रेसवे मैंने बनाया। एक इंटरव्यू मैंने सुना उनको, उन्होंने कहा कि लियारी एक्सप्रेसवे मैंने बनाया। वो जो गुलबई का फ्लाईओवर है जो गिर गया था, जब बन रहा था तो क्रेडिट ले रहे थे कि मैंने बनाया, जब गिर गया तो फिर में वो 27 अरब रुपए अगर आप इनके मिला लेना, जो परवेज मुशर्रफ के दौर थे, तामीर कराची के लिए बड़ा लतीफा है। जमात से पूछेंगे कहेंगे ये तो नेमतुल्लाह साहब का विजन था। राइट, MQM से पूछेंगे मुस्तफ़ा कमाल साहब का विजन था। तो ये वैसे वो नेमतुल्लाह खान और परवेज मुशर्रफ का मुश्तरका विजन था। अच्छा, अभी वो अगर आप परवेज साहब तो अब इंतकाल करके शौकत अली साहब से पूछेंगे तो मेरा विजन था, वो कहेंगे। अगर उस ज़माने में शुरू में शायद वसीम अख्तर साहब मुशीर दाखिला थे तो वो कहेंगे यार मेरा विजन था। मुस्तफ़ा कमाल साहब का अपना एक इंटरव्यू उठा के देखिएगा, वो खुद कहते हैं कि मेरी मेयरशिप में सबसे ज़्यादा हेल्पफुल प्रेसिडेंट जो थे ना वो जरदारी साहब थे। तो ये मैं उनकी चीज़ें आपको कोट कर रहा हूँ। तो कहीं ना कहीं हम आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट की चीज़ों को चलते हैं।
मेरा टारगेट जो है ना माजी को कुरेद के लोगों के ऊपर इल्ज़ाम तराशी नहीं करना। मेरा टारगेट ये है कि मैं आज लोगों को उम्मीद दूं कि हाँ क्या काम करना चाहिए, क्या काम हो सकता है और आपके मेयर ने क्या काम करके दिया। ये जो कराची का इशू है, कोई आदमी है ना मुतमईन नहीं है। इस आखिर शहर का मसला है क्या? इसका एक बहुत ही संजीदा कोई डेटाबेस कोई जवाब बताएं कि शहर के इश्यूज क्या है, मसला क्या है शहर के लोगों का। आप मुझे बताइए कि आप अपना घर चला सकते हैं? अगर आपको नहीं पता आपके घर में बच्चे कितने हैं, बेगमात कितनी है, बहनें कितनी है, भाई कितने हैं, मुलाजिम कितने हैं, चला सकते हैं घर आप? जब अपना बजट बनाते हैं आप, तो पहली चीज़ आपकी बेगम साहिबा से जो आप पूछते हैं, हाँ भाई बताओ कि राशन कितने लोगों का लेके आना है, यही पूछते हैं ना। कराची वो दुनिया का शायद वाहिद शहर है जिसको आज तक ये नहीं पता कि उसकी आबादी कितनी है। आप मुझे बताइए कि 2 करोड़ 3 लाख सेंसस कहती है, एमकेएम वाले इसको मान भी लेते हैं, जश्न मनाते हैं। हाँ जश्न मनाते हैं। 2 करोड़ 3 लाख का तो शहर नहीं है। तो आप मुझे बताइए कि हाउ कैन यू एक्चुअली प्लान विदाउट नोइंग हाउ मेनी पीपल यू आर प्लानिंग फॉर, हाउ मेनी पीपल यू आर डेवलपिंग फॉर। प्रॉब्लम हमारे यहाँ ये है, ये रूट कॉज है जिसे हमें समझने की ज़रूरत है और इसको कोई एजिटेट नहीं करता। पीपल्स पार्टी ना आपकी गवर्नमेंट हमने किया ना, मैं आपको बताता हूँ कि मर्दमशुमारी को तो आपने भी एक्सेप्ट किया ना। किसको? मर्दमशुमारी को। नहीं, अगर आप जाके देखिए जो खान साहब के ज़माने में मर्दमशुमारी हुई, जब वो अप्रूवल के लिए गई तो वाहिद हुकूमत, वाहिद वज़ीर आला जिसने उसको डिसेंड किया था वो वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह साहब थे। जो कैबिनेट कमेटी ने जिसने इसको अप्रूव किया था, उस कैबिनेट कमेटी के अंदर गालिबन डॉक्टर फहमीदा मिर्ज़ा थी, अमीनुल हक साहब थे और अली जैदी साहब थे, जिन्होंने उस सेंसस को अप्रूव करके रेकमेंड किया था। हमने तो अपना आईनी हक इस्तेमाल करते हुए पार्लियामान में उसकी अपील फाइल की थी, जो कि मरहूम ताजदर साहब ने मूव की थी। भाई जो वज़ीर आला सिंध का इख्तिलाफी नोट है ना, वो कराची की आबादी के हवाले से नहीं है, सिंध की आबादी, इंटीरियर सिंध की आबादी के हवाले से। नहीं, वज़ीर आला सिंध जब भी बात करते हैं ना वो सिंध की बात करते हैं, बिकॉज फॉर अस ना इंटीरियर सिंध है ना एक्सटीरियर सिंध है, सिंध एक है। ये जो कॉन्सेप्ट है ना, ये नफरतें, दूरियां क्रिएट करती है। पीपल्स पार्टी ने हमेशा बिलीव किया है सिंध अर्बन है, सिंध रूरल है, सिंध एक है। ये नहीं कह सकते ये इंटीरियर सिंध है, ये एक्सटीरियर सिंध है। तो वज़ीर आला सिंध ने जो मुकदमा अपना रखा, उसमें उन्होंने ये कहा कि सिंध की आबादी को आपने सही नहीं गिना, और उन्होंने बताया, वज़ीर आला साहब का बयान रिकॉर्ड पर है कि दही सिंध की आबादी को कम करके शहरी सिंध की आबादी को बढ़ाया जाए। मैं आपको खत दिखा सकता हूँ जो वज़ीर आला सिंध ने CCI को लिखा। मैं उनका डिसेंटिंग नोट बता सकता हूँ, मैंने ड्राफ्ट किया था वो नोट उनके साथ बैठ के। मैं आपको बता सकता हूँ कि वज़ीर आला सिंध ने क्या लिखा। देखिए, बात वो करें जो फैक्चुअल हो। सही। तो भाई 17 साल हो गए पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट को। सिंध की तो ज़ाहिर मेरे हमसे आपसे कराची की बात करते हैं, बाकी तो कितने हज़ार साल आपकी हुकूमत मजीद रहे तो कराची के हालात सही हो जाएंगे? 17 साल में तो कोई तब्दीली नहीं। मेरे ख्याल में कराची शहर के अंदर जो सबसे बड़ा इशू था, जो मेरी जनरेशन को जिसने फेस किया और शायद आपकी जनरेशन ने भी फेस किया 80s 90s 2000, वो था लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन। वो क्रेडिट आप मत ले लीजिएगा, वो तो फौज का क्रेडिट, वो फौज कहती है हमारा क्रेडिट है, हमारे मुल्क की नवाज शरीफ साहब कहते हैं हमारा क्रेडिट है, हमारे मुल्क की था वो प्रोजेक्ट इमरान खान। हमारे मुल्क की बदकिस्मती ये कि जब कोई अच्छी चीज़ होती है तो लोग कहते हैं मैंने किया है, जब कोई बुरी चीज़ होती है तो कहते हैं इसके जिम्मेदार कोई और है। जब गलत चीज़ हुई थी जिम्मेदारी थी कायम अली शाह साहब के ऊपर कि यार वो तो कैप्टन है शहर के, वो कैप्टन है सूबे के, वो क्यों नहीं कर पा रहे। अब लफ्ज़ सुनते थे कैप्टन, साईं सरकार, यही कहा जाता था ना। तो जब ऑपरेशन स्टार्ट हुआ 2014 में, 2015 में, उसको स्पेयरहेड कौन कर रहा था? कायम अली शाह साहब कर रहे थे। उसके बाद मुराद अली शाह साहब ने उसको स्पेयरहेड करना शुरू किया। वाहिद सूबा था जिसकी एपेक्स कमेटी तो वफाक में भी बनी थी, चारों सूबे में बनी थी। आप तारीख उठा के देख लीजिए कि तवातुर के साथ अगर कोई एपेक्स कमेटी ने ऑपरेट किया है ना, वो हमारे सूबे के अंदर काम किया, क्योंकि हमारे सूबे में हमारी हुकूमत को ये दिलचस्पी थी। नतीजा ये हुआ कि चाहे वो टेररिज्म हो, चाहे वो टारगेट किलिंग हो, किडनैपिंग फॉर रैंसम हो, एक्सटॉर्शन हो, भत्ता हो, वो शहर के अंदर अब ना होने के बराबर है। इन तमाम चीज़ों को जहाँ हमने कामयाबी के साथ टैकल किया, एक प्रॉब्लम आज भी है कि स्ट्रीट क्राइम के इशू को हम टैकल नहीं कर पाए। वो एक ऐसी चीज़ है जिसके ऊपर बार बार तनकीद भी होती है, राइटफुली सो, कि हाँ कि लोगों का मोबाइल छिन जाए, किसी का मोटर बाइक छिन जाए, किसी की गाड़ी छिन जाए, ये एक प्रॉब्लम है जिसको हम ओवरकम करने की कोशिश करें। सेफ सिटी के ऊपर काम स्टार्ट हो गया और इंशाल्लाह इसी साल के आखिर तक जो पहला फेज है सेफ सिटी और K4 की तरह ही है, वो सामने नहीं आ रहा। जब से ये भी 17 साल से चल रहा है आपका प्रोजेक्ट सेफ सिटी। मैं क्लोजली गवर्नमेंट के साथ काम कर रहा हूं। सेफ सिटी मेरे अंडर में नहीं होना चाहिए? होना चाहिए, क्या पता हो जाएगा। मैं अभी देखें ये जंग नहीं लड़ता कि मुझे क्या इख्तियार चाहिए। मैंने अभी मीटिंग करके आया हूँ, कमिश्नर साहब मेरे अंडर नहीं है, एडिशनल आईजी मेरे अंडर नहीं है, लेकिन मैं मीटिंग करके उनके साथ बैठ के, DIG ट्रैफिक मेरे अंडर नहीं, उनके साथ बैठता हूँ। आई एम फादर ऑफ द सिटी।
उसने इस पोजीशन ने जो मुझे इस्तेहकाक दिया वो मैं एक्सरसाइज करता हूँ। इलेक्टेड होने का ये फ़ायदा होता है और मैं उसको एक्सरसाइज कर रहा हूँ जहाँ जहाँ अपनी रिट इन्फोर्स कर सकते हैं, क्योंकि मेरी सूबाई हुकूमत भी चाहती है चीज़ें बेहतर हों, मेरी सियासी जमात भी चाहती है चीज़ें बेहतर हों, मेरी काउंसिल भी चाहती है चीज़ें बेहतर हों। अब नहीं तो भाई कराची में कितनी लैंड कंट्रोल एजेंसियाँ हैं, एक बात। उस सवाल का दूसरा हिस्सा ये है कि आप कितने फ़ीसद शहर के मेयर हैं? फ़ीसद पे लोग कॉमन गॉसिप ये है कि 33% मास्टर प्लान के मुताबिक, लेकिन मैं इस नंबर को से अग्री नहीं करता इन इंटायरिटी। शहर बहुत बड़ा है, हमारे पास जो लैंड ओनिंग एजेंसीज हैं वो KMC है, KDA है, LDA है, MDA है। हमारे पास म्यूनिसिपल 25 टाउन हैं, हमारे पास 6 कंटोनमेंट बोर्ड हैं, हमारे पास पाकिस्तान रेलवेज़ है, सिविल एविएशन अथॉरिटी है, 6 कंटोनमेंट बोर्ड हैं, पोर्ट कासिम है, कराची पोर्ट ट्रस्ट है। तो एक चूचू का मुरब्बा तो बिल्कुल है, जिसके अंदर कहीं ना कहीं इन्फोर्समेंट में आपको चैलेंजेस आते हैं। और यही शायद एक वजह है कि मास्टर प्लान शहर का अभी तक जो ओरिजिनल बना था 70s के अंदर, उस मास्टर प्लान के बाद नेमतुल्लाह साहब के दौर में 2003 में इसमें तब्दीली आई जब उन्होंने कमर्शलाइजेशन का फ़ैसला किया, फिर मुस्तफ़ा कमाल साहब के दौर में तब्दीली आई जब उन्होंने फिर कमर्शलाइजेशन का फ़ैसला किया। उसके बाद मास्टर प्लान पे प्रॉपर काम नहीं हो पाया। बुनियादी वजह ये हो रहा है, वो आप नहीं कर रहा, सिंध गवर्नमेंट कर रही है। वो सिंध मास्टर प्लान अथॉरिटी बनी है जिसके ऊपर काम किया जाती है। वैसे मतलब मेयर कम से कम मेयर के पास होना चाहिए शहर का मास्टर प्लान। प्रॉब्लम ये है कि मेयर जो है वो DHA से KPT से कैसे चीज़ लेगा, पोर्ट कासिम से कैसे मास्टर प्लान बनाने के लिए उसकी क्या जरूरत है? आप मुझे बताइए, आपको पता है कि पोर्ट कासिम का एक्सपेंशन प्लान क्या है? पोर्ट कासिम आपके साथ शेयर करता है? ये तो मैं थोड़ी बहुत रिट बना रहा हूँ मेयर की, मेयर को लोग पूछ लेते हैं, वरना थैंक्स टू वसीम अख्तर साहब मेयर का तो हाल ही कुछ नहीं रहा था। सिर्फ वो अपनी बिल्डिंग में मेयर थे और कभी कभारी बिल्डिंग में आते थे। तो कहीं ना कहीं आपको इस ओहदे की जो फोकियत थी, अहमियत थी, उसको आपको असर्ट करने की ज़रूरत थी और कहीं ना कहीं वो असर्ट करना शुरू किया है, जिससे बेहतरी आ रही है। और मैं क्लैरिटी के साथ कहता हूँ कि थिंग्स आर मूविंग इन द राइट डायरेक्शन। आप मुझसे इशू बेस्ड बात करें, जहाँ जहाँ चैलेंजेस से माजी में जो खराबी हुई होगी। अच्छा, ये जो लैंड कंट्रोल एजेंसीज जो अलग अलग है, इससे क्या क्या मुश्किलात आती है? मिसाल के तौर पर शारा फैसल है, शारा फैसल में जो सर्विस रोड जहाँ बनी हुई है वो आपका इलाका, उसकी शनाख्त है कि जहाँ सर्विस रोड है वो KMC के पास है, और सर्विस रोड जहाँ नहीं है वो KMC के पास नहीं है। वहाँ भी कई लैंड कंट्रोल एजेंसी। ये बड़ा आपने इंटरेस्टिंगली कहा। वैसे मैं इसको आसान कर देता हूँ। देखें, मुझसे एक बार चीफ जस्टिस गुलजार साहब ने पूछा, ये नस्ला टावर वाले केस में बोला नहीं आपने क्या जुल्म कर रहे हो? मैंने बहुत कुछ बोला, उन्होंने मुझे हटा भी दिया था, फिर मुझे वापस भी ले आए वो। गुलजार साहब ने कोई काम नहीं हो रहा शहर के अंदर, क्या करें आप, जो स्टाइल था हेडलाइन बनाने के लिए। तो मैंने कहा सर मैं आपको मसला बताता हूँ एक जुमले में। कहते बताइए। मैंने कहा सर शहर की एक आर्टरी उठा लें, मेट्रोपोल से लेके कराची एयरपोर्ट। मैंने कहा सर 13 किलोमीटर 14 किलोमीटर गालिबन बनता है। सर मेट्रोपोल से स्टार्ट करें टिल FTC, कराची कंटोनमेंट बोर्ड है, मेरा कोई इससे लेना देना नहीं है। FTC से कारसाज KMC का एरिया है, उस वक्त DMCs थी, DMCs सिंध गवर्नमेंट, हमारा एरिया है, वी आर रिस्पॉन्सिबल। उसके बाद कारसाज से लेके ड्रिग रोड का फ्लाईओवर या नाथा खान तक कंट्रोल बोर्ड फैसल का एरिया है। फिर नाथा खान का फ्लाईओवर हमारा है। उसके बाद आप जब एयरपोर्ट पहुंचते हैं वहाँ सिविल एविएशन आ जाती है। मैं कहा सिर्फ अगर 13 किलोमीटर के रेडियस में 5 इदारे काम कर रहे होंगे तो कहीं ना कहीं चूचू का मुरब्बा तो बनेगा। तो गुलजार साहब तो नस्ला टावर गिराने के लिए बड़े फैसले करे थे, यही फैसला कर दे कि यार शारे फैसल कम अज़ कम वही मेरे के अंडर कर दो। तो बातें करने से मसाइल हल नहीं होते, प्रैक्टिस व्हाट यू प्रीच। तो आप ये तो आपकी हुकूमत करेगी ना, वफाक में भी आपकी हुकूमत रही, सूबे तो आपने कभी सारे लैंड कंट्रोल एजेंसीज को बैठाने की कोशिश की? मिसाल के तौर पे आपकी बात कर लेते हैं, आपकी पूरी गुफ्तगू में आज की बात नहीं कि मजमूई तौर पे कभी आपने चेन ऑफ कमांड की बात नहीं की। मैंने हमेशा मैं बताऊं, चेन ऑफ कमांड मेयर के पास होनी चाहिए। भाई मैं तो ये कहता हूँ कि एक पिरामिड स्ट्रक्चर हो। मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है KPT कैसे चलता है, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है पोर्ट कासिम कैसे चलता है, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है कंट्रोल बोर्ड कैसे चलता है। वो चलें अपने हिसाब से, अपने कानून के मुताबिक। सर्विसेज तो आपके पास हो, उसका एक पिरामिड स्ट्रक्चर होना चाहिए। हाँ। वो पिरामिड स्ट्रक्चर के टॉप पे मेयर बैठे, हाँ। कमिश्नर बैठे, एडिशनल IG बैठे, उसके साथ ये इदारे बैठे। मैं छोटी सी मिसाल देता हूँ आपको। राशिद मनाज रोड पर आग लगी, कंटोनमेंट बोर्ड के अलावा आग लगी, आग बुझाने KMC गाड़ियाँ गई, FIR कट गई KMC वालों के ऊपर, क्योंकि 2 लोगों की शायद उसके अंदर इंतकाल हुआ था। पुलिस ने FIR तो कटनी थी इंसिडेंट की,
मुझे फायर ब्रिगेड वाले आके कहते हैं सर हम वहाँ जाके जान जोखों में डाल के काम करें, मेहनत कर रहे हैं और हमें सिला ये मिल रहा है कि एफआईआर काट दी जाए। एक आम आदमी जो है ना वो ये टेक्निकलिटीज में जा ही नहीं पाता कि यार ये एरिया तो मुर्तज़ा वहाब का था ही नहीं, ये एरिया तो जो है सिंध गवर्नमेंट का था ही नहीं, लेकिन इल्ज़ाम लगाते वक्त कह दिया था यार फेल हो गए आप। ऐसे में आपको बहुत सारी मिसालें दे सकता हूँ। अनफॉर्चुनेटली मैं कहता हूँ ये कि चेन ऑफ कमांड हो, मैं कभी भी नहीं चाहूँगा कमिश्नर मेरे अंडर काम करे। मैं उस तरह का आदमी नहीं हूँ कि यार मुझे रिपोर्ट कोई करेगा तभी मैं काम करूँगा, नॉट एट ऑल। मेरा इंटरेस्ट है काम करना, कमिश्नर का इंटरेस्ट है काम करना, एडिशनल आईजी का इंटरेस्ट है काम करना। तीनों साथ बैठे मामलात को हल करें। और इसी तरह मैं हर इदारे के लिए कहता हूँ कि उसका एक पिरामिड स्ट्रक्चर बना दें, सब एक साथ बैठे, लेकिन somebody has to hold the rein, that has to be the mayor। मैं आपको छोटी सी एक और मिसाल दूँ। आप कराची एयरपोर्ट से बाहर निकलें तो आप कराची एयरपोर्ट के बाहर आपको एक ज़माने में बड़े बिलबोर्ड्स नज़र आते थे, आपको हिडियस चीज़ें नज़र आती थी। तो मैंने कहा यार इनको क्लियर करें, चीज़ों को ठीक करना शुरू करें। तो चीज़ों को ठीक करना शुरू किया। जिस दिन पहला हमने हथौड़ा मारा ना उस पर, KMC की गाड़ी आई, पार्क्स डिपार्टमेंट गया तो सिविल एविएशन आ गई कि नहीं कर सकते आप काम। इमेजिन कीजिए आप, वो जब अपना रनवे क्लियर करते हैं ना बारिश के दिनों में, पानी रोड पे फेंकते हैं। तो पानी किधर फेंकते हैं? वो मेरी रोड पे फेंकते हैं। आप कराची एयरपोर्ट का हाल देखें। कभी आपने किसी मेयर से सुना वो कहे कि वेलकम टू कराची? जब आप जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे आते मेरा सवाल वैसे एक था, वो आपने खुद ही बता दिया कि मैं पूछा था कि आप पूरी दुनिया में सफर करके जब कराची में दाखिल होते हैं और शारा फैसल पे आते हैं तो उस वक्त आपकी क्या फीलिंग होती है? बुरा लगता है ना, अच्छा नहीं लगता। मैं तो कराची एयरपोर्ट का आपको मिसाल दे रहा हूँ ना, वो तो सिंध गवर्नमेंट के अंडर नहीं है ना, पीपल्स पार्टी के अंडर नहीं है ना, वो तो बड़ा कोई कॉम्पोनेंट ब्यूरोक्रेट बैठा हुआ है ना इस्लामाबाद का। आप कराची एयरपोर्ट का हाल देखें और कराची एयरपोर्ट को आप कंपेयर कर लीजिए विद इस्लामाबाद एयरपोर्ट। हम कमर्शियल कैपिटल हैं, फाइनेंशियल कैपिटल है, इंडस्ट्रियल कैपिटल है, इन्वेस्टर्स इस शहर के अंदर आते हैं, लेकिन आप एयरपोर्ट का हाल देखें। आप उस वॉशरूम को इस्तेमाल कर सकते हैं? नहीं कर सकते आप। लेकिन वहां कोई बात नहीं करेगा क्योंकि बुक्स की ऐनक जो है ना वो हमारे साथ लगी हुई है। सिविल एविएशन इज अ प्रॉफिट मेकिंग बॉडी, इट इज मेकिंग मनी फ्रॉम माई सिटी, फ्रॉम आवर सिटी, नोबडी इज टॉकिंग अबाउट इट। पोर्ट कासिम इज मेकिंग मनी फ्रॉम आवर सिटी, KPT इज मेकिंग मनी फ्रॉम आवर सिटी। कभी आपने सुना मुस्तफा कमाल साहब को ये कहते हुए? कभी आपने सुना किसी और को कहते हुए, गवर्नर साहब को ये कहते हुए? ये हमारा प्रॉब्लम है। अब मैं ये बात करता हूँ तो किसी को बुरी लगती है, बुरी लगे, लेकिन ये मेरे शहर का हक है, आपके शहर का हक है, हम सबके शहर का हक है। तो सिर्फ ये कहने से ही मेरा शहर है, मेरे आबाओ अजदाद का शहर है, शहर से लॉयल्टी का फैसला नहीं होता। आपको काम करना पड़ता है, काम कर रहे हैं, 2 साल 2 महीने रहते हैं। जिस तरह मैं और लोगों के लिए कहता हूँ क्लॉक इज टिकिंग, क्लॉक इज ऑल्सो टिकिंग फॉर मी। जैसे आप कह रहे हैं इदारे इस शहर से पैसा कमा रहे हैं और इस शहर पे नहीं लगा रहे, तो यही तो परवेज़ मुशर्रफ का फार्मूला था कि जो इदारा जिस शहर से पैसे कमा रहा है तो इस शहर पे खर्च करेगा। तो आप भी तामीर कराची प्रोग्राम जैसा कोई प्रोग्राम क्रिएट क्यों तख्लीक करते कि वो इस तरह का प्रोग्राम शुरू हो? मैं फैसल साहब जब वज़ीर आज़म से मिला हूँ ना, जब चाहे वो PDM 1 गवर्नमेंट हो, जब वो पहली बार कराची आए तो जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस था, मैं इस्लामाबाद में था उस ज़माने में, और उसके बाद जब ये गवर्नमेंट बनी और 26वीं तरमीम हो रही थी, मैं जब प्राइम मिनिस्टर साहब से मिला मैंने कहा सर वो कराची नीड्स योर हेल्प, कराची नीड्स द अटेंशन ऑफ फेडरल गवर्नमेंट। लास्ट मुलाकात मेरी लाहौर में हुई थी उनके घर पे, बिलावल साहब मेरे साथ थे। बिलावल साहब ने मेरा हाथ PM साहब की तरफ किया और कहा माय मेयर नीड्स योर हेल्प। अब आखिर में वो सखावत तो प्राइम मिनिस्टर साहब को दिखानी है ना। मैं कहता हूँ कराची से लेके बोला कि क्या जी बिल्कुल बोला, कराची प्रोग्राम के साथ शुरू किया जाए। यस बोला, मैंने कहा सर कराची नीड्स मनी, उसको जो आपको तरीक़ेकार वज़ा करना है, कैसे उसको लगेगा, जिस तरह कहेंगे वो हम कर लें। ये जो मैंने अभी गवर्नर साहब को लेटर लिखा है, ये जो मैंने फ़ौरन लेटर लिखने में कामयाब हो गया, ये सारी स्कीमों मैंने पहले से काम किया हुआ है। गवर्नर साहब सोच रहे थे कि मैं कहूँगा और बस चीज़ें भूल जाएंगे। आई एम प्रिपेयर्ड। तो वज़ीर आज़म साहब ने क्या बोला? कुछ नहीं किया। देखिए मैं कहता हूँ ना, MKM के दोस्तों से पूछे, वफाकी हुकूमत का हिस्सा है वो। कराची टू सखर, कराची हैदराबाद पहले मोटरवे, क्या वो मोटरवे है? नहीं। राइट। और हैदराबाद टू सखर तो मोटरवे ही नहीं है। नहीं। राइट। और ये आपका ट्रेड रूट यही है ना, यहीं से पोर्ट से KPT से शुरू होनी चाहिए। राइट। अभी पिछले दिनों एक्निक की मीटिंग हुई है, 450 अरब रुपए का मंसूबा अप्रूव किया फेडरल गवर्नमेंट ने PSDP का, जो कि लाहौर टू साहिवाल टू भावल नगर
ये एमक्यूएम के मेरे दोस्त क्या कर रहे थे, चने बेच रहे थे। मैं तो वफाकी हुकूमत का जो PHDP है काबीना में मैं नहीं बैठा हूँ, ये लोग बैठे हुए हैं, मेरी सियासी जमात नहीं बैठी हुई, ये लोग बैठे हुए हैं। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि एमक्यूएम ने कराची के फसाद का सौदा कर लिया? मैं बता रहा हूँ, ये लड़ रहे हैं 15 अरब रुपए के कराची के लिए हम लेके आ रहे हैं, उस पे लड़ रहे हैं और कहते हैं वो 15 आपस में लड़ रहे हैं। नहीं आपस में तो लड़ ही रहे हैं, शहर की थोड़ी वो तो बोलने किसको मिलेगा ये चीज। वो 15 अरब रुपए के लिए भी कहते हैं यार वो हम PIDCL के जरिए खर्च कराएंगे इस्लामाबाद से। कहते थे कि यार हम चाहते हैं लोकल गवर्नमेंट एम्पावर्ड हो, मकामी हुकूमत कहते, जस्ट बिकॉज उनका मेयर नहीं बैठा हुआ वो कहते हैं नहीं ये 15 अरब रुपए नहीं मिलेंगे। इसकी भी फैसला मैं आज आपको हकीकत बता दूं, 2022 में मेरे हाथ का लेटर गया हुआ है इन 15 अरब के लिए। जी मेरे हाथ का। अरे वो तो MNAs को मिल रहे हैं। मेरे हाथ का स्कीम्स आइडेंटिफाइड, मैं आपको अपना लेटर भी दिखाऊंगा और मैं बजट बुक में वो स्कीम्स भी दिखा दूंगा आपको। तो ये 19 स्कीम पे काम करेंगे, 19 स्कीमों पे आप कुछ ना कुछ खिचड़ी बन रही है, लेकिन खिचड़ी के लिए कह रहे हैं कि KMC नहीं, या हैदराबाद में HMC नहीं, वो इस्लामाबाद में कोई ब्यूरोक्रेट जो बैठा होगा ना उसके जरिए हम स्कीमों को आप सेटिंग करें ना कोई कमीशन की उनके साथ, तो हो जाएगा मसला। सेटिंग वाला अगर मैं आदमी होता ना तो शायद फिर नहीं, आप नहीं अपने इंजीनियर को बोले जो डील वहां से बना रहा है यहाँ से बना ले। देखिए सेटिंग होनी चाहिए शहर की बेहतरी के लिए। अरे लेकिन ठेकेदारों का सिस्टम तो होता है ना, ठेकेदारी में इतना बड़ा 5 अरब 15 अरब आ रहे हैं तो कुछ पार्टी फंडिंग 15 अरब तो शहर के लिए मेरे ख्याल में वो क्या बताऊं, इज इट एडिक्वेट? लाहौर, साहिवाल, बहावल नगर, लाहौर चले बड़ा शहर है, मैं लाहौर को बड़ा भाई भी मान लेता हूँ, चलो साहिवाल तो बहावल नगर, हाँ इमेजिन लाहौर, साहिवाल, बहावल नगर 450 अरब। कराची के लिए मेयर कह रहा है 100 अरब दे दो यार, वो 100 अरब लगेंगे आपको, जमीन आसमान का डिफरेंस नजर आएगा शहर के अंदर। और मैं किन चीजों के लिए कह रहा हूं? 450 अरब जो शहर से कमा कर वहां गई इसी टैक्स से है, शहर का किरदार है उसके अंदर 100%। तो आप अपने पैसे मांग रहे हैं वो नहीं मिल रहे, देख लीजिए। अच्छा दो बातें रमनी सवाल, एक तो ये आप समझते हैं कि एमक्यूएम वफाक में बैठ के कराची के मफादात का सौदा कर रही है? मुख्तसर जवाब कर रही है। मेरे ख्याल में कराची का इंटरेस्ट वो सर्व नहीं कर रही। नहीं कर। दूसरा अभी आपने कहा कि वफाक कराची के साथ ज्यादती कर रहा है, बोगस, तो ये समझते हैं कि कराची के साथ बाकायदा वफाक जो नफरत का बोगस का मुजाहरा कर रहा है? ना मैंने ज्यादती कहा, ना मैंने बोगस तो आपने कहा सिविल एविएशन अथॉरिटी। नहीं मैंने कहा कैपेसिटी नहीं है। देखें मैं क्यों चाहूंगा कि फला सड़क अच्छी हो, क्योंकि मैं उस सड़क से गुजरता हूँ, मैं उस सड़क को इस्तेमाल करता हूँ। तो अगर कोई अफसर इस्लामाबाद में बैठा हुआ है तो उसको थोड़ी पता। अच्छा फिर इसको क्या बोलेंगे? अगर कराची के पैसे कराची को नहीं दिए जा रहे तो कराची से मोहब्बत का मुजाहरा किया जा रहा है? देखिए पैसे को भी साइड में, कैपेसिटी होनी चाहिए। कोई मुकदमा लड़ेगा ना जाके, मुस्तफ़ा कमाल साहब अभी काबीना में आ गए ना, लड़े मुकदमा। गवर्नर साहब ने कहा ना मैं मुकदमा लड़ूंगा, लड़े ना मुकदमा। खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब शरीफ आदमी हैं, मेरे बड़े हैं, एहतराम करता हूँ, वो लड़े मुकदमा। फारूक सत्तार साहब को बोले ना मुकदमा लड़े ना। ये बातें करने से मसाइल तो नहीं हल होते ना। तो लड़ रहे मुकदमा नहीं लड़ रहे अभी तक तो मुझसे लड़ रहे हैं शायद। अच्छा तो भाई बहुत मुख्तसर बताया, आप समझते हैं कि DHA कंटोनमेंट बोर्ड का जो लैंड कंट्रोल है या म्यूनिसिपल सर्विसेज वो मेयर के हवाले कर देनी चाहिए? मेयर पहले अपना काम कर ले, चीज़ें ठीक हो जाएं, फिर ये फैसला कर लिया। खुदा को माने मुस्तफा भाई, नहीं कि आप चाह रहे हैं आपको चाहिए ही नहीं है। ये दुनिया मेयर कहती है कि हमें लैंड कंट्रोल पूरे शहर का दो, तो इसका मतलब है तो आप चेन ऑफ कमांड के खिलाफ है। मुझे जमीन अलॉट आप डर रहे हैं कि DHA से मांगना बड़ा मसला हो जाएगा। मुझे जमीन अलॉट करना मेरी प्रायोरिटी नहीं है ना। म्यूनिसिपल सर्विसेज तो है ना, झाड़ू देना। म्यूनिसिपल सर्विसेज कंट्रोल बोर्ड परफॉर्म कर रहा है, फैसला कर लिया जाए कि मुल्क में कंट्रोल बोर्ड नहीं होंगे, कर लें जी, मुझे कोई मसला नहीं है। लेकिन मैं कहता हूं कि जो मैं भी काम कर रहा हूं मैं उसके ऊपर तो फोकस करूं। तो डर गया कंटोनमेंट बोर्ड के नाम, जो डर गया वो मर गया। DHA की वजह से तो नहीं। KPT को तो आपने बोला नहीं दे रहा, फलानी पैसे दे रहे, DHA भी तो नहीं दे रहा। मैं उसका फर्क बताता हूं आपको। देखिए KPT मैं फर्क बताता हूं आपको। KPT आपके दफ्तर के बाहर KPT का ब्रिज है ना, लिखा हुआ है इस पे KPT ब्रिज, इसको कौन मेंटेन करता है? हम करते हैं, हम सर्विस परफॉर्म करें। जो DHA का एरिया है ना उसमें KMC या जो शहर की हुकूमत है ना उसकी कोई म्यूनिसिपल सर्विस की मेंटेनेंस। कैसी बात कर रहे हैं आप? मैं बताता हूँ, ये बताइए कारसाज फ्लाईओवर जो किसके अंडर में? किसके अंडर में? कौन सी लैंड कंट्रोल है? कंट्रोल बोर्ड फैसल। उसकी मेंटेनेंस कौन करता है? वो लोग ही करते हैं। बनाया किसने? बनाया सिटी गवर्नमेंट ना, मुस्तफा कमाल साहब ने। वो तो अभी भी हो रहा है। अब जिया मुहिउद्दीन फ्लाईओवर बनाया है ना हमने। तो आप यानी कि जब तक जो मेयर आता रहा वो कहता रहा कि मुझे चेन ऑफ कमांड दे, बल्कि चौधरी इफ्तिखार का एक फैसला भी मौजूद है कि जितने भी कराची की यूटिलिटी सर्विसेज एक लैंड कंट्रोल एजेंसी कर दी जाए,
तो आप ये तो मुतालबा करते हैं ना चौधरी इफ्तिखार के उस फैसले पर अमल दरामद किया जाए साबिक चीफ जस्टिस की? मैं मुतालबा करने को तैयार हूँ, लेकिन मैं पूरे शहर के लिए तैयार हूँ कि सब कुछ कर दें 100%, लेकिन जब हो जाएगा तब टेक ओवर कर लूंगा। लेकिन अभी मेरा फोकस वो नहीं है, मेरा फोकस जो है जो मेरे मातहत एरियाज है उसके ऊपर मैं फोकस कर रहा हूं। आप ये समझते हैं कि ये बड़ी जाती है कि एक शहर मैं तो कह चुका हूं कि शहर की चेन ऑफ कमांड एक होनी चाहिए। इस शहर को जो है वो कई बापों से नहीं चलाया जा सकता। मैं जब बाबा शहर हूं तो पूरे शहर का एक ही बाप होना चाहिए। चेन ऑफ कमांड पे मैं मुत्तफिक हूं, होना चाहिए। मेरे बाप की बात है, आप अगर आप 33% शहर के बाप हैं, यहाँ 10 बाप और भी शहर में मौजूद है। मैं वही कह रहा हूँ, घर में भी एक खानदान का भी एक बड़ा। मैंने इसलिए कहा ना आपको पहली शुरू में मिसाल दे दी कि पिरामिड बना दिया जाए, उस पिरामिड के नीचे इदारे आ जाए, नो प्रॉब्लम। वो इदारे अपने अपने कानून के मुताबिक अपने डोमेन में काम करें, लेकिन कहीं ना कहीं एक लाइन ऑफ एक्शन हो कि जी हाँ इस बंदे की बात सुननी है, ताकि चीज़ों को कोहेसिवली कोहेरेंटली आप कर सकें। इसमें हम मुत्तफिक हूँ। मैं दूसरी बात कर रहा हूँ, देखिए आपको जो बाबा शहर कहा जाता है ना, वो आपको कानून कहता है, वो एक रिवायत है कि आप जो मेयर होता है वो बाबा शहर होता है। लेकिन आपके साथ जो 8-10 नाजायज़ बाप भी शहर में जो मौजूद हैं, वो असल बाप को जो है ना उसका किरदार अदा करने से रोक रहे हैं। असल बाप जो है जायज़ आप हैं, तो आप वो बोलते हैं नाजायज़ बापों को ख़त्म जब तक नहीं करोगे। नहीं मतलब है उनको बापों को आपने ख़त्म कर दिया, वहाँ क्या टाउन बनाएंगे आप? लैंड कंट्रोल आपके पास होगा ना, टाउन बनाएंगे या नहीं बनाएंगे, कम से कम म्युनिसिपल सर्विसेज तो आपके पास हो, टैक्स कलेक्शन तो आपके पास हो, झाड़ू देने का इख्तियार आपके पास हो। प्लीज हियर मी आउट। देखें ना, ये हम बातें तो हम बड़ी ज़बरदस्त करें। इफ्तिखार चौधरी ने फैसला दे दिया था ना, क्या हुआ फिर? वो आजकल बड़ी मशहूर लाइन चली ना, घंटा। हाँ, बुनियादी गुजारिश मेरी ये है कि शहर का जो स्ट्रक्चर है, मेयर है, KMC, 25 टाउन है, राइट? टाउन अपना काम करते हैं, KMC अपना काम करती है, ठीक है? उसी तरीके से आपके टाउन्स के साथ आपके कंटोनमेंट बोर्ड्स हैं, आपकी फेडरल लैंड ओनिंग एजेंसीज हैं, आपका DHA है, आपका KPT है। वो सब के सब मैं कहता हूँ अपने अपने डोमेन में काम करें। मैं कहता हूँ उनकी लाइन ऑफ एक्शन ऐसा नहीं है ना। मतलब भाई मिसाल के तौर पे मैं आपको मिसाल देता हूँ। आपने खुद मिसाल दी, आपने मिसाल दी कि वहाँ पे जो वाकया हुआ, हम मीडिया वालों ने भी खबर चलाई कि KMC के फायर ब्रिगेड की गफलत से मर गया। सदर में नाकाम हो गई। जिन्ना अस्पताल के बाहर पानी जमा होता है बारिश में, लोग बोलते हैं कि मेयर कहाँ है। सदर में पानी जमा होता है, लोग बोलते हैं मेयर कहाँ है। FTC के नीचे पानी जमा होता है, लोग बोलते हैं मेयर कहाँ है। सही है? ऐसे ही है? नहीं है। हर चीज़ का इल्ज़ाम शहर में जो है, कोई मीडिया वाला जो है ना DHA के एडमिनिस्ट्रेटर को बुला के नहीं पूछता कि तुम कहाँ हो, आपको जवाब तलबी किया जाता है। तो मसला ये है कि शहर को कई बापों से नहीं चलाया जा सकता। तो आप समझ, मैं आपसे मुत्तफिक हूँ, लेकिन मैं आपको समझा रहा हूँ, कहना हालात की मुश्किल है थोड़ा। नहीं, जब हो जाएगा तब देख लिया जाएगा। मैं समझा आपको ये रहा हूँ कि ये जो टाउन स्ट्रक्चर है, यही आखिर में आप समझ रहे हैं सदर टाउन का एक्सटेंशन बन जाएगा DHA का एरिया। ये होगा ना? नहीं, ये नहीं होगा। ऐसे ही होगा। देखिए अलग कवानीन है, कवानीन भी अलग है। नहीं, आप समझ नहीं रहे मेरी बात। मैं तो आपकी बात समझ गया कि ये टाउन, वो भी एक टाउन बन जाएगा, वो अपना काम कर ले, राइट? आप वहाँ के रेजिडेंट से पूछ ली, फेडरल गवर्नमेंट तय कर ले, मुझे इस पे कोई एतराज नहीं है। मैं कहता हूँ यार, मैं बजाय इसके कि इस डिस्प्यूट में पड़ जाऊँ ना, भाई उनसे क्यों पूछे? आप मुतालबा करें ना कि ये खत्म करना। मैं मुतालबा करता हूँ इफ्तिखार चौधरी साहब का फैसला इंप्लीमेंट करा। आपने करना, आपकी गवर्नमेंट है। मैं कैसे करूँगा? मेरी गवर्नमेंट है। हाँ, सूबाई गवर्नमेंट आपकी है। सूबाई गवर्नमेंट को, बल्दियात को इम्प्लीमेंट करना। मैं आपको एक और चीज़ आपकी याददाश्त के लिए, याद दहानी के लिए, ये तमाम कंटोनमेंट बोर्ड जो है ना, दे आर रेगुलेटेड बाय अ फेडरल स्टैट्यूट दैट इज कॉल्ड द कंटोनमेंट्स एक्ट ऑफ 1924। DHA इज रेगुलेटेड बाय ए फेडरल स्टैट्यूट व्हिच इज द DHA ऑर्डर ऑफ 1980। प्रॉब्लम ये है ना, हम लोग सवाल करते वक्त, बात करते वक्त सोशल डिस्कोर्स में बातें कर जाते हैं, लेकिन ये करना किसको है? आज प्राइम मिनिस्टर साहब ये फैसला कर दें, मैं मना थोड़ी करूंगा, कर दें, डन करें। चले, आप बनी के मुतमईन है जो सूरत हाल है? मैं अपनी परफॉर्मेंस से मुतमईन हूँ, और मैं परफॉर्मेंस को शहर की बेहतरी के लिए और मौसर तरीके से करना चाहता हूँ। 33% कहना मुश्किल है कि 40 कर लेंगे। हाँ, लेकिन 100% नहीं है। यस, सही है ना? तो 60% लोग जो आपसे शिकवा करते हैं वो गलत करते हैं। हाँ, वो गलत करते हैं। आप 40% के जो एरिया मेरा डोमेन नहीं है, उसमें अगर मेरे ऊपर तनकीद होगी या वहाँ के लोग मुझसे शिकवा करेंगे, गलत है। तो आइंदा कम से कम ये तो करेंगे ना, जाके जिस इलाके का पानी जमा होगा बताएंगे ये मेरा नहीं, इसका है। मैं अमूमन ये बात करता हूँ, नंबर 1। नंबर 2, कोशिश ये करता हूँ कि जब काम का वक्त हो ना, तो ये डिस्क्रिमिनेशन ना हो कि यार आखिर में लोग तो अपने ही हैं, लोग तो साडे हैं, लोग तो पांजे हैं, तो काम तो करना है।
तो काम तो हम करते हैं, क्योंकि तनकीद के लिए सियासी आदमी हमेशा तैयार होता है, इट्स पार्ट ऑफ द बिजनेस। चलें ठीक है, आप मत गवर्नर सिंध साहब के क्या इख्तिलाफात है अभी? और दूसरी बात इख्तिलाफात के साथ भी आपने गवर्नर को बोला था घंटा, ये घंटे का मतलब क्या होता है? नहीं, आपने कहा इशारा, हाँ इशारे करके बोला था आपने, ठीक है। मैंने कभी यूं नहीं किया। अच्छा, मैंने घंटा कहा। कामरान टिसोरी साहब मेरे जाती दोस्त हैं। अच्छा, दोस्ती बचपन के? बचपन तो नहीं, हमारा उनका बचपन डिफरेंट होगा। शागिल वगैरह भी सब सेम है, आप मुझसे बड़े हैं कामरान साहब। अच्छा। लेकिन मेरा उनसे तकरीबन 12-13 साल पुराना रिश्ता है, प्रोफेशनल रिश्ता है। मैं उनका वकील रहा हूँ और इस हवाले से मेरा उनसे बड़ी दोस्ती है, बड़ी गपशप है। सियासी इख्तिलाफ है, वो एक और सियासी जमात को रिप्रेजेंट करते हैं, मैं एक और सियासी जमात को रिप्रेजेंट करता हूँ। तो कहीं ना कहीं वो सियासी इख्तिलाफात जो है ना वो आड़े आ जाते हैं। मेरा ये मानना है एज गवर्नर उनकी जो आइनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो आइनी रिस्पॉन्सिबिलिटी वो निभाएं, हमें कोई एतराज़ नहीं है। लेकिन वो बाकी काम ना कर सकते हैं, ना वो कर पा रहे हैं, वो मैसी क्रिएट हो रहा है। तो मैं उस पर रिस्पॉन्ड करता हूँ जो कि कभी कभार शायद उनको नागवार गुजरती है। तो जो रिसेंट ये एपिसोड है, कंट्रोवर्सी कह लें, गवर्नर साहब ने खुद बजाते खुद मेरी रिक्वेस्ट पे नहीं, ये नहीं कि मैंने उनको फ़ोन किया और कहा यार कामरान भाई ये कर दें, उन्होंने खुद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मीडिया से बात करने का शौक तो है उनको, तो उन्होंने कह दिया उसके अंदर गवर्नर मेयर मेरे पास आ जाए, जो इख्तियार उसको चाहिए मैं बहैसियत वफाक के नुमाइंदे के उसको दे दूंगा। या इशारा किया था उन्होंने, राइट। वो समझ रहे थे कि उसका कोई जवाब ही नहीं होगा। मैंने कहा कि यार मेरी एक आदत है कि लेट्स कॉल द ब्लफ, यू नो, प्रैक्टिस व्हाट यू प्रीच। तो मैंने गवर्नर साहब को जवाब में कह दिया कि वैसे तो आपके बस में कुछ नहीं है। अगर हम ये प्रेस कॉन्फ्रेंस उठा के देखेंगे कि यू आर टू क्यूट, मेरे अल्फाज थे, एंड आई कोट, यू आर टू क्यूट। वैसे तो कामरान भाई आपके बस में कुछ नहीं है, लेकिन चूंकि आपने कहा है तो आप मुझे ज़्यादा नहीं, कराची के लिए 100 अरब रुपए दे दें। केपीटी, पोर्ट कासिम और रेलवेज का कंट्रोल मेयर के पास आ जाए। अरे अभी तो आपने मुझसे मना किया नहीं चाहिए, बाकी कुछ नहीं चाहिए मुझे। उन्होंने जब ये सुना तो उन्होंने एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा ऐसे थोड़ी दूंगा मैं, मुझे कोई समरी, मुझे कोई खत लिख दें, मैं कर दूंगा। ही थॉट कि मैं टाइम लगेगा तैयार होने में, तो मेरे पास तो समरी तैयार थी। हाँ। अच्छा, मैं आपको बड़ी समरी, मैंने 82 अरब की है मेरे ख्याल में। हाँ। गवर्नर साहब ने इतना भी गवारा नहीं किया, वो खत को कैलकुलेट कर लेते कि 100 अरब का पूरा अमाउंट नहीं है। तो उसका सब्जेक्ट हमने 100 अरब लिखा है। जी, मैंने 100 अरब की डिमांड की थी। हाँ। और जो स्कीमें मैंने बाइफरकेट, जो मेरे पास बनी हुई थी, हाँ। मैंने बाइफरकेट करके उसके कलेक्टिव अमाउंट शायद 82-83 बिलियन है। हाँ। भेज दी उनको। अब जब भेज दी उनको, वो परेशान हुए, सटपटाए, क्या करूं। फिर उन्होंने मेरे खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस एक और कर दी। उन्होंने नहीं की, फिर उन्होंने फारूक सत्तार साहब से करा दी। तो जवाब में मैंने कह दिया, मैंने अग्रेसिव प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तो उसका नतीजा ये हुआ कि गवर्नर साहब ने खत लिख दिया। अच्छा, अब मैं भी जानता हूँ गवर्नर साहब हैं शानदार आदमी, पावरफुल आदमी है, कारीगर आदमी है, मुझे पता था उनकी कैपेसिटी का। अगर मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस उठा के देखें, उसमें मैंने कहा है कि लेटर लिख के खुश नहीं होना। हाँ। मैं कहा मैं उस दिन खुश हूँगा जब 100 अरब रुपये मेरे अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएंगे, तब मैं बताऊंगा और हर चीज़ का हिसाब दूंगा। हाँ। और फिर कहता है क्लॉक इज टिकिंग, राइट। तो गवर्नर साहब ने 50% काम कर दिया खत लिख के, अभी उनका काम खत्म नहीं हुआ, 50% काम रहता है उनका। हाँ। वो पैसे लेकर आए और फिर इंशाल्लाह मिलकर इस शहर के अंदर खिदमत का काम करेंगे। हाँ। जो मामलात हल होने की जरूरत है। आपने एक बड़ा अजीब सा जुमला, बड़े पावरफुल आदमी है। पावरफुल तो है ना, सूबे का गवर्नर है यार, आईनी सरबरा, वो शॉल जिस तरह पहन के घूमते हैं माशाल्लाह, ऐसे आईनी सरबरा, ऐसे पावरफुल, जिनका बोलते हैं घंटा वफाक का नुमाइंदा है यार। वो तो बिलीव करते हैं, पावरफुल से कुछ और लग रहा है मुझे। वो बिलीव तो करते हैं ना। अच्छा, बिलीव तो करते हैं ना। वो आपने कहावत नहीं सुनी, वो अकबर बादशाह ने अपने पोते को तमाम रियासत के सामने बिठाया। हाँ। और पूछा, और बच्चों को बिठाया। हाँ। और पूछा कि सबसे प्यारा कौन है, तो एक काम करने वाली है, उसने कहा मन्ने तो मारा, छोरा ही सबसे प्यारा लगे। हाँ। तो सिंध के गवर्नर हैं, तो हम अपने गवर्नर को इज्जत तो करेंगे ना इस हवाले से। और एमकेएम तो समझती है माशाल्लाह, अवामी गवर्नर हैं, काम भी बहुत कर रहे हैं। पावरफुल होने की और वजह तो कोई नहीं, यही वजह है जी। हाँ। दूसरा ये बताएं भाई, आपने कहा कि एमकेएम के लोग जो है ना वो जाती कामों से आपको फोन करते, तो मैं बता दूं तो बहुत सारे चेहरे बेनकाब हो जाएंगे, तो आज बेनकाब कर देना। क्यों यार, छोड़े ना। एक देखिए, एक तो आपने बता दिया, एक मैंने बता दिया, वो रिकॉर्ड पे बहुत सारे हैं। बता कौन किसके यहाँ काम करता है, किसका कहाँ शादी हॉल चलता है,
किसने किस चीज़ की चाइना कटिंग की, कौन सी कटिंग की, ये कटिंग की। MQ मालूम कि चाइना कटिंग है? चाइना कटिंग की इस्तेलाह शायद आप जैसे किसी सहाफ़ी ने क्रिएट की हो, लेकिन वो जो एक्ट ऑफ कटिंग था वो तो माशाल्लाह कारनामा। इसी आपके दफ्तर के पास एक बड़ी मिसाल है चाइना कटिंग की, महमूदाबाद का जो TP2 का प्लॉट है। अरे वो तो उनको दिया गया था, लाइन्स एरिया के मुतासिरीन को, लाइन्स एरिया की रोड निकालने वालों को। कम से कम इसको तो चाइना कटिंग नहीं किया। जिसको ना कहें वैसे तो चाइना कटिंग हुई है शायद, मैं ये इनकार नहीं कर रहा, लेकिन वो 7,000 रोड का नाला कर ले हैं। हाँ 7, वो तो दुकानें बनी है। जी जी, लेकिन ये तो सारी ऐसे तो कटी पाड़ी भी है, गलत है। कटी पाड़ी भी कारनामा किसका था वैसे? बाय द वे आप बताएं। मुस्तफा कमाल साहब के दौर में पहाड़ काट के सड़क बनाई थी ना उन्होंने, मेरे ख्याल में। तो उसके ऊपर तो हुई भी है ना यार। जो लोग राज कर रहे थे शहर पे, हाँ। तूती बोलती थी 40-45 साल। हाँ। अच्छा ये तो आप कह रहे हो इतने निकम्मे थे? किसके? हाँ किसके नहीं है यार, छोड़े। सरकारी जमीन पे बने हुए बहुत सारे। यस। अच्छा। हाँ, वहां से इस वक्त MQM का जो MNA इलेक्ट हुआ है वो मिनिस्टर भी बना हुआ है, फेडरल मिनिस्टर। जिसकी शादी हाल है? नहीं उसके नहीं, जो बंदा इलेक्ट हुआ है उस इलाके से, उस इलाके से, बल्दिया से जो इलेक्ट हुए हैं। हाँ शादी वाले वहाँ बने। जी जी, देख लें, चेक कर लीजिए किसका शादी हॉल। कुछ इनके मौजूदा साथी हैं, कुछ साबिक साथी हैं। बहुत यार ये छोड़ें। अच्छा 2 ही काम है इनके, चाइना कटिंग है और शादी, तीसरा भी कोई काम? बहुत सारे काम है, छोड़ें। काम बहुत किया इन लोगों ने माशाल्लाह। मुस्तकबिल के लिए आपने इसको बचा के रखा हुआ है। ये अपना मुस्तकबिल पता नहीं इनका है नहीं है, अल्लाह ताला। इतने इनके मुस्तकबिल पे बात करते हैं। चल है नहीं मुस्तकबिल MQ का। कराची के हाल मुझे हाल नजर नहीं आता। क्यों? हाल में क्या हुआ? नहीं हाल सिचुएशन 15-16 सीटें जीत ली, वफाक में उनकी हुकूमत है, इतनी लोगों की मकबूल। यार इतनी सीटें जीत ली हैं वफाक में उनकी हुकूमत, 100 अरब रुपए ले आए ना शहर के लिए, क्यों नहीं ला रहे? ऐसे 100 रुपए मुंह पे मारे। हाल का क्या खराबी होगी? हाँ? हाल में क्या होगा? हाल में बता रहा हूँ, लोग देख रहे हैं किसी काम के नहीं है यार, कोई काम करने में कामयाब है। हाँ बताए आप मेरे की चीज से क्या देखा है? जीरो। MQ 100% जीरो। अपनी कारकर्दगी के एतबार से 100% जीरो। मकबूलियत के एतबार से जीरो। शहर का मुकदमा लड़ने के एतबार से जीरो, मतलब नेगेटिव होंगे मेरे ख्याल में। इन्होंने तो मुकदमा शहर का गलत लड़ा है। मेरा इतना शानदार बेहतरीन शहर जो इस मुल्क को चलाता है, उसको उन्होंने प्रेजेंट किया ऐसे जैसे पता नहीं शहर का क्या हाल है। मैं तो इस आर्ग्यूमेंट को बाई नहीं करता हूँ यार। जो शहर पाकिस्तान को चला रहा है वो शहर नहीं चल सकता। उसकी वजह क्या है? आज अगर 13, 14, 15 अरब रुपए की लाइबिलिटी है माशाल्लाह पेंशन की, KMC के ऊपर कि लोगों की ग्रेजुएटी पे नहीं की जा रही, उसकी करतूत इन लोगों के हैं। 6,500 बंदा वाटर बोर्ड में 1 साल में भर्ती किया था इन लोगों ने। तो बजट पोस्ट के बगैर कैसे हो जाएंगे? बस अब वो ये तो वाटर बोर्ड में अभी KMC में भी किया है इन्होंने। अच्छा जी जी, सारी चीजें हैं मेरे पास, किस के साथ क्या क्या किया है। अच्छा तो भाई एक और इशू, चले गवर्नर साहब पे भी रहते हैं। गवर्नर साहब से बड़ा लोग जो कह रहे हैं आम आदमी कि उन्होंने गवर्नर हाउस के दरवाजे खोल दिए। चले आम आदमी को छोड़ दे, गवर्नर साहब के क्लेम पर रहते हैं। गवर्नर साहब का क्लेम ये है कि हमने आम आदमी के दरवाजे खोल दिए, वहाँ IT की क्लासेस हो रही हैं, इफ्तार पार्टी हो रही है, सहरी हो रही है, कवाली हो रही है, पता नहीं क्या क्या लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, हज़ारों लाखों के मजमे लगते हैं, आम आदमी का एक्सेस हो गया। CM हाउस का दरवाज़ा नहीं खोला, चले नहीं खोला, आप KMC का दरवाज़ा तो खोल सकते हैं। खुला हुआ है नहीं, ये किस लिए क्या खुला हुआ है? मतलब उसमें कोई एक्टिविटी हो, कुछ एक्टिविटी के लिए खोले ना, बाकी वहाँ जाके क्या करना है? कोई मैं बेल ऑफ होप लगा देता हूँ, घंटा। हाँ देखिए अरे गवर्नर साहब के नाम कुछ है, घंटा, जहाँ गवर्नर साहब का नाम आता घंटा जरूर। बेल ऑफ होप इतनी मशहूर हो गई है यार। हाँ। अब वो फिलाडेल्फिया वाले जो है ना वो यहाँ आया करेंगे, वही है ना। देखिए मैं बहुत एहतराम के साथ नहीं IT की तालीम दे रहे हैं, ये तो अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन IT की तालीम जो है वो कराची यूनिवर्सिटी दे, NED यूनिवर्सिटी दे, मेहरान यूनिवर्सिटी दे, सर सईद यूनिवर्सिटी दे, दाऊद यूनिवर्सिटी दे, लियारी यूनिवर्सिटी दे, कराची मेट्रोपॉलिटन यूनिवर्सिटी दे, सर्टिफिकेशन करवा रहे हैं, डिग्री थोड़ी दे रहे हैं, नज़ीर हुसैन यूनिवर्सिटी दे। तो अच्छी बात है, यूनिवर्सिटी है, चार्टर दे सकती है, डिग्री दे सकती है, सर्टिफिकेट दे सकती है। ये गवर्नर इनिशिएटिव डिग्री कौन सी होती है? मुझे बताएं। न्यूयॉर्क सर्टिफिकेशन। ओके ओके, तो मुझे बताएं न्यूयॉर्क में जो कंपनी है वो मुझे हायर करेगी, मुझे गवर्नर इनिशिएटिव का सर्टिफिकेट है। मतलब प्लीज, मतलब भाई दुनिया भर से जो है ना वैसे डिग्री का कॉन्सेप्ट खत्म हो गया, दुनिया सर्टिफिकेशन पे जा चुकी है। सर्टिफिकेशन किसी इदारे के, मतलब गवर्नर का सर्टिफिकेट पे अगर ये काम होता है
तो यार फिर तो अभी तक जमात इस्लामी वाले दे रहे हैं, बनो काबिल के तहत सैलानी वाले दे रहे हैं, जेडीसी वाले दे रहे हैं, ये जो हजारों लाखों बच्चे। अब दूसरी बात देखें, मैं आप यूनिवर्सिटी खत्म कर दें, फिर ऐसा करें ना, चलें फिर हम स्कूल। आपने मुझसे क्यों पूछा यार मुर्तजा, तुम स्कूल क्यों कौन से गए थे, कॉलेज कौन सा था, यूनिवर्सिटी कौन सी थी? मैं आपसे क्यों पूछूं? में कहते हैं ना अभी 2000 AI की दुनिया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की। आप अपने बेटे को फिर कहाँ गवर्नर हाउस से पढ़वा रहे हैं सर्टिफिकेट? अपने भतीजे को, अपने भांजे को, अपने किसी मोहसिन को, अपने किसी जानने वाले को? यार एडवाइस वो दो। गरीब का बच्चा अगर जा रहा है जो यूनिवर्सिटी अफोर्ड नहीं कर सकता, जो नहीं कर सकता, तो सर्टिफिकेशन ले रहा है वहाँ से और उससे अपने खुद रोजगार के रास्ते तलाश कर रहा है। मैं 100% इस बात से अग्री करता हूँ कि इंसान को जो रोजगार के मौके हैं ना वो बड़े ज़रूरी हैं, उसमें सपोर्ट करना चाहिए। लेकिन मैं एक सवाल ये पूछता हूँ, बिल्कुल मासूमाना सवाल, कि मैं नौकरी हासिल करने जाऊँगा, मैं रोज़गार हासिल करने जाऊँगा, मैं किसी को बताऊँगा कि मेरे पास ये स्किल है, तो मेरे कहने पे वो चलती है चीज़ या कोई सर्टिफिकेशन चेक की जाती है? नहीं जाती। वो तो खुद अपने लिए ऑनलाइन कमा रहे हैं ना। ऑनलाइन कमाने का जो बनो काबिल हो गया या सैलानी वालों का प्रोग्राम है, इनको तो ऑनलाइन कमा। पाकिस्तान के तो सारे कर्जा फिर निकल गया है और सारे डॉलर इस वक्त पाकिस्तान आ चुके हैं। बकौल गवर्नर साहब से, बकौल गवर्नर साहब के, उनका कहना ये कि वहाँ ऐसे बच्चे तैयार हो गए जो $5,000 पर मंथ कमा रहे हैं। मैं बहुत खुश हूँ अगर $5,000 कमाना इतना आसान है तो ये कैमरामैन को बोले काम छोड़े। मैं बहुत खुश हूँ कि मेरे कराची वाले, कराची का बच्चा बच्ची, हैदराबाद का बच्चा बच्ची, मीरपुर खास का लड़का, कहीं का भी, अगर इतना आसान नहीं। देखिए मैं हकीकत पसंद। $5,000 का मतलब है 15 लाख रुपए महीना, इतना आसान है माशाल्लाह। ओके, तो आप भी समझते हैं फ्रॉड है भाई? कराची इसको यूं कर ले, थोड़ा इसकी शिद्दत को कम कर लेते। कराची के शहरियों के साथ ये इनको बेवकूफ बनाया जा रहा है। मैं समझता हूँ ये हकीकत पसंदी, ऑप्टिक्स ड्रिवन चीजें हैं ये। अच्छा, ना सीखे बच्चे जो जा रहे हैं अपना टाइम जाया कर रहे हैं। मुझे बता दीजिए अगर इसके कोई फैक्ट्स हैं, बच्चों को मशवरा देना। मैं टीवी पे देख रहा था ना कि वो कराची यूनिवर्सिटी का स्टेटमेंट आया कि हमारा तो कोई अभी एक भी सर्टिफिकेट हमने किसी को इशू नहीं किया, और ये कहते हैं कि लोग हजारों डॉलर कमा रहे हैं। तो ये नहीं, कम से कम ये बच्चों को मशवरा देते हैं ना कि मान ना जाए, टाइम जाया हो रहा है। ये बच्चे खुद फैसला करें। ये कल को कोई कहेगा मैं सियासी बात कर रहा हूँ, मैं एक प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ। मैं समझता हूँ मैंने अगर कानून पढ़ा तो मैंने कानून डिग्री हासिल की, आपने जर्नलिज्म पढ़ा, आपने कोई डिग्री हासिल की होगी, और ये डिग्री अभी रिडंडेंट नहीं हुई है। मतलब भाई आप जो है ना, जो पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम के मुज़ाकरात होते हैं उसका हिस्सा रहे हमेशा। ये एमक्यूएम वाले उन मुज़ाकरात में जाके क्या डिमांड करते हैं, अब ये आपने ना बताना है। ये आपकी मुस्कुराहट बता रही है कि बहुत सारे राज जो है ना आपके सीने में ना ये तो बड़ी कमाल की हंसी हंसे, कसम से आप हमारा प्रोमो बना दिया आपने। क्या डिमांड करते? हंसी ही काफी है, ना करेगा, कर दिया है। अच्छा? छोड़ें, देखिए बस पर्दा पड़ा रहते हैं, थोड़ी बहुत इज्जत बची भी ना करें। शहर की बात, वोटरों की बात, कौम की बात, जितनी बड़ी बड़ी बातें बाहर निकल के करते कुछ नहीं, वजारत मांगते, वजारतें मांगते। वजारत मिल तो गई ना अभी? नहीं, सूबाई भी मांगते। नहीं, वजारत मिल तो गई, वफाकी वजीर आ गए हैं, गवर्नर भी है माशाल्लाह उनका, एक और वफाकी वजीर उनके पास है। ठीक है, कोई शहर वेर की बात नहीं करते? शहर का अगर दर्द होता तो आज शहर का ये हाल नहीं होता। अच्छा, नहीं वैसे आप लग रहा है कि वहाँ जाके कोई ऐसी बात करते हैं जो अगर वो बातें सामने आ जाएं तो इनके लिए और मसाइल पैदा हो जाए। मतलब आप ये मान रहे हैं मसाइल तो हैं इनके लिए? मसाइल तो फिर दुनिया ही मान रही है। 8 फरवरी को नहीं देखा आपने? अब बचा के अब आपकी हंसी सब कुछ बोल रही है। ये तो बात आप बड़े शरारती हैं यार। क्या वैसे क्या करते हैं? हाँ, क्या? वो चाय पीते हैं। बोलो। हाँ, सैंडविच खाते हैं हम लोग। मतलब भाई कराची में एक बहुत बड़ा इशू है, सिस्टम की बात होती है कि सिस्टम है, चीज़ें आउटसोर्स हुई भी हैं, डिस्ट्रिक्ट आउटसोर्स हुए हैं, डिपार्टमेंट आउटसोर्स हुए हैं, उन्होंने आगे आउटसोर्स किए हुए। तो ये सिस्टम है और कभी आप समझते हैं कि इसको रोकने की कोशिश की आपने? मैं फैसल भाई, और इस सवाल को आगे कर लेते हैं। ये अब सिस्टम की आवाज़ें जो है ना आहिस्ता आहिस्ता केएमसी में भी गूंजना शुरू हुई हैं। आपका वास्ता पड़ रहा है? मैं केएमसी को चला रहा हूँ, एडमिनिस्ट्रेटरशिप में कोई 14-15 महीने चलाया मैंने, और अब तकरीबन कोई 1.25-2 साल मुझे चलाते हुए हो गया। फैसले मैं करता हूँ, फैसले मेरी काउंसिल करती है, मुझे कहीं का कोई दबाव, कोई प्रेशर नहीं है। वाटर बोर्ड मैं चला रहा हूँ, मेरे अंडर है।
इंतज़ामिया डे टू डे मामलात उसकी मैनेजमेंट चलाती है, पॉलिसी डिसीजंस मैं लेता हूँ। मुझे कोई इस तरह की आवाज़ वहाँ से नहीं आई। बहुत सारी बातें हर ज़माने में कर दी जाती हैं क्योंकि बात करना आसान होता है। यस, करप्शन कहीं ना कहीं इशू है, लेकिन मेरा अभी तक उस हवाले से वास्ता नहीं पड़ा। मैं 2 इदारों के लिए बड़ा कैटेगोरिकली कहता हूँ, और जो आपने कहा कि अभी मुझ पे प्रेशर आ रहा है, कोई इस तरह की चीज़ नहीं। भाई ये जो आप पे एक इल्ज़ाम है, हो सकता है सही हो सकता है गलत हो, कि आप क्या KMC की जगहें बेच रहे हैं, ये बात सही है? गलत। एक ज़मीन भी मैंने KMC की नहीं बेची है। मैंने अभी रिसेंटली औरंगी, जहाँ पे पता नहीं क्या क्या कटिंग कर दी गई, माजी में तबाह कर दिए गए उस इलाके को, उसके अंदर ऑक्शन करने का फ़ैसला किया। उसकी फ़ाइल मेरे सामने पुटअप हुई तो मैंने कहा जी इसको पब्लिक ऑक्शन करें ताकि जो बेस्ट रेवेन्यू आ सकता है KMC के लिए वो आए। कुछ और KMC की बड़ी प्रॉपर्टीज़ हैं शहर के अंदर, उसके लिए मैंने कहा है कि जी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पे उसको एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट आप अखबार में दें, उसको कॉल किया जाए और प्राइवेट डेवलपर आके उसको डेवलप करे, जिसके अंदर KMC लॉन्ग टर्म बेसिस के ऊपर इन्वेस्टमेंट से अपना मुनाफा कमाए और वो इनकम आती रहे। इसी तरीके की चीज़ें मैं अपने पार्क्स प्लेग्राउंड्स के अंदर कर रहा हूँ। मेरे आने से पहले आपको पता होगा कि फ़ला ग्राउंड जो है वो कोई फ़ला कंपनी चलाती थी, फ़ला बंदा चलाता था, फ़ला पार्क फ़ला चलाता था, एडोब पार्क स्कीम, राइट। मैंने उसके अंदर तब्दीली ये की कि मेरे नज़दीक पार्क होने का मतलब ये नहीं कि आपने एक पार्क बना दिया, क्योंकि पार्क तो बनाना सबसे आसान काम होता है। आपने दीवार, अजीब, कराची शायद दुनिया का वाहिद शहर होगा जहाँ पार्क दीवार के अंदर होते हैं। पार्क तो खुली फिजा होनी चाहिए ना, लेकिन हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली जहाँ डामर सरिया इस्तेमाल हो सकता है करें आप, फॉर ऑब्वियस रीजंस। तो मैंने फ़ैसला ये किया कि मेरे नज़दीक पार्क की वो इम्पोर्टेंस नहीं है कि पार्क बना दिया आपने, इम्पोर्टेंस ये है कि पार्क में लोग आ रहे हैं, लोग एंजॉय करें, कोई एक्टिविटी हो। तो मैंने फिर फैसला ये किया काउंसिल के साथ, अपने दोस्तों के साथ मशावरत करके कि इन पार्क्स के अंदर कोई ना कोई आप रिक्रिएशनल एक्टिविटी करें। मैंने वहाँ पे रेस्टोरेंट के आइडिया को भी कंसीव किया, अभी तक मैं उसको मटीरियलाइज़ नहीं कर पाया हूँ, लेकिन हाँ मैंने वहाँ पे फुटसॉल की भी इजाज़त दी, मैंने वहाँ पर क्या आजकल ये पैडल टेनिस है इसकी भी इजाज़त दी, मैंने क्रिकेट ग्राउंड की भी इजाज़त दी। सबके पैसे KMC के अकाउंट में आते हैं। और वो इदारा, मैं बाग़ इब्न कासिम की आपको मिसाल दूंगा, जब मैंने टेक ओवर किया था तो बाग़ इब्न कासिम की लाइटें भी नहीं जलती थी। आज बाग़ इब्न कासिम जो है आपको रौनक नज़र आती है। मैं KMC स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की मिसाल दूंगा, जिसके ऊपर फारूक सत्तारा साहब मुझे तनकीद का निशाना बना रहे थे। वो KMC स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बंद पड़ा हुआ था, आप लोगों से पूछ सकते हैं कि वहाँ क्या सिचुएशन थी। आज KMC स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स आप जाएँ, एक डिफरेंट मंजर पेश होता है, लोग आ रहे हैं, नंबर 1। नंबर 2, KMC रेवेन्यू कमा रही है, जिससे हमें अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करने में, क्योंकि मैंने फैसला ये किया कि जो इदारा जो पैसा कमाएगा, जो डिपार्टमेंट, उसका 50% जो है वो उसी इदारे के अकाउंट में रहेगा, 50% KMC के मेन अकाउंट में आएगा। हॉस्पिटल्स के साथ भी मैंने यही चीज़ की है कि वो पैसे कमाएं, 50% उनके अकाउंट में रहे, 50% KMC के मेन अकाउंट में, ताकि वो अपने डे टू डे एक्सपेंसेस को बासानी कर सकें। कराची को है ना माफियाओं का शहर कहा जाता है, ट्रांसपोर्ट माफिया, या तो बदकिस्मती से गदागरों की भी माफिया, फ़कीरों की। तो ये जो माफिया है, तो ये आपके सामने खड़ी हुई कोई माफिया, और आपके ख्याल में इस वक्त कराची की सबसे ख़तरनाक माफिया कौन सी है? बहुत सारी माफियाज हैं। माफिया, जब मैंने पहली बार म्यूनिसिपल टैक्स लगाया था, हाँ, तो माफिया थी ना जिसने अदालत में जाके स्टे लिया। अरे जमात इस्लामी की माफिया है, जमात इस्लामी जो रोक रहा है शहर की तरक्की को। आप मुझे बताएं कौन सा इदारा है टैक्स के बगैर चल सकता है? आप जिस इदारे के लिए पॉडकास्ट कर रहे हैं वो इनकम के बगैर आपकी तनख्वाह दे सकता है? जमात इस्लामी का माफिया समझते हैं। 100% जो चीज़ शहर के मफाद में काम करने को तैयार नहीं है, जिन लोगों ने इस शहर को कमर्शलाइज किया, वो कहते हैं कि आप जो है ये टैक्स ना इकट्ठा करो। वो लोगों को हाँ 18 सड़कें कमर्शलाइज की थी। रास्ता तो वहीं से खुलना। फिर अदालत में केस गया, अदालत ने कहा बिल्कुल सही किया आपने, और फिर माशाल्लाह एक नेवर एंडिंग स्टोरी शहर में खड़ी हुई। मैं तो कोई सड़क कमर्शियल नहीं की। आपने, आपके तो SBCA ने बोला कि जो 400 गज का रिहायशी मकान है ना, वहाँ भी कमर्शियल एक्टिविटी करें। मैं अपनी बात करता हूँ, और वो आप रेगुलेशन को जरा गौर से पढ़िएगा, उसके लास्ट पेज को देखिए, उसने ये कहा है ग्राउंड +1 से ऊपर तामीर नहीं हो सकती। हाँ, लेकिन जिसने बना ली इसको रेगुलराइज करते हैं ना, वो भी आपको पता किस लिए हुआ? ग्राउंड +1 देख लें, लेफ्टन में किसी के हर पॉइंट पे आप तनकीद भी निकाल सकते हैं। मेरा अपना मानना ये है कि शहर के अंदर जो पिछले 20-25 सालों में जो कमर्शलाइजेशन हुई, गली गली मोहल्ले, चाहे वो क्लिफ्टन हो, चाहे वो PCHS हो, चाहे वो गुलशन हो, चाहे वो फेडरल बी एरिया हो, लियाकताबाद हो, लालू खेत हो, गली गली में रेस्टोरेंट्स खुले, स्कूल खुले, कॉलेजेस खुले, वो खुल गए हैं।
लोगों की एक सनत बन गई है, लोगों का रोजगार वहाँ से, आप चाहते हैं उनको बंद कर दिया जाए? रियासत जो है ना उसको कहीं ना कहीं एक बैलेंस क्रिएट करने की ज़रूरत होती है। तो मैं ये जो बार बार बदनीयती का इसमें इशारा किया जाता है, मैं उससे माफिया वाली बात बताते हैं। एक तो हम सियासी माफिया हो गई जमात इस्लामी की शक्ल जो लोग तनकीद बराए तनकीद करते हैं और शहर की तरक्की को, शहर के निज़ाम को चलाने के लिए रोक रहे हैं, मैं उसको माफिया समझता हूँ। अगर मैं खुद भी ये करूँगा ना, मैं अपने आप को माफिया का हिस्सा समझूंगा। मेरा ये मानना है कि नईम और रहमान साहब ने वो जो केस फाइल किया था, वो इसलिए फाइल नहीं किया था वो चीज़ गलत है, उन्होंने इसलिए फाइल किया था कि वो नहीं चाह रहे थे कि काम किया जाए, उनको पॉलिटिक्स करने का उसके ऊपर मौका मिल रहा था। जब आप हुकूमत में बैठे हैं ना फैसल भाई, तो आपको बोल्ड फैसले करने होते हैं। आज मैं बरमला कहता हूँ कि जो मैंने रेवेन्यू इनहेरिट किया था ना, उसको मैं 300 गुना बढ़ा चुका हूँ। किस तरह बढ़ाया है? इस तरह बढ़ाया है कि बोल्ड फैसले किए ना। मैंने दुकानों का किराया बढ़ाया। आपको पता है KMC की 9000 दुकानें हैं, वो 9000 दुकान से टोटल रेवेन्यू आता था साल का 8 करोड़ रुपए। 8 करोड़ रुपए 9000 दुकानों से, 56 मार्केटों में से। तो मैंने फैसला किया, मैंने कहा यार इनको दुकानों का रेंट बढ़ाओ। जब रेंट बढ़ाना शुरू किया तो ताजिर पीछे पड़ गए मेरे, चेंबर मेरे पीछे पड़ा, बड़े पुतले जले मेरे, बड़े खिलाफ बात हुई, किसी ने अदालत का भी रुख करने की कोशिश की। मेरे लिए आसान तरीका था, मैं पॉपुलर डिसीजन लेता, मैं कहता ठीक है जी मैं रेंट नहीं बढ़ाता। सही। मैंने फैसला किया नहीं मैं बढ़ाऊंगा, बढ़ाया। नतीजा ये हुआ कि वो 8 करोड़ रुपए को पिछले साल 30 जून पे मैंने क्लॉक किया है 265 मिलियन, 26 करोड़ 50 लाख रुपए मैंने इकट्ठा किए। वो 26 करोड़ 50 लाख रुपए मैं शहर की तामीर और तरक्की पे खर्च कर सकता हूँ ना। आपके हट से हैं, हमने किराया बढ़ाया, अय्याशी है। लोगों को 16,000 रुपये पे हट की ज़मीन मिली हुई है। किसके ज़माने में मिली आप जानते हैं? मिली हुई है, चल रही है। जब आपने कहा कि इसका रेंट बढ़ाते हैं, लोग कोर्ट चले गए, स्टे लेके आ गए। तो देखें ना, जो आज फेडरल गवर्नमेंट बात कर रही है ना कि यार ऐसे नहीं हो सकता कि हम कैसे काम करेंगे अगर हम टैक्स इकट्ठा नहीं करेंगे, तो यही हक हमारे KMC का है, यही हक तमाम बल्दियाती इदारों का है। और ये बात मैं HMC को भी कहूँगा, मैं SMC को भी कहूँगा। लाहौर में तो बल्दियाती हुकूमत नहीं है, अगर होती मैं उनको भी ये कहता। देखिए जो हमारे टैक्स लगाएं, लेकिन वो खर्च होना चाहिए लोगों के ऊपर। तो ये पूरे पाकिस्तान में लगाए ना टैक्स, हैदराबाद में भी लगे, सक्कर में भी लगे, मानी लगता है, सिर्फ कराची में लगता है। इस पर लोग चीखते हैं कि भाई हमारे शहर में क्यों लगा रहे हो, हैदराबाद में भी लगा दो, सक्कर में भी लगा दो, लड़काना में भी लगा दो। चलें इसका जवाब ले लीजिए कि कराची के अंदर फिर NICVD बनता है ना, कराची के अंदर NICVD के सैटेलाइट सेंटर्स बनते हैं ना, कराची के अंदर इंडस हॉस्पिटल को SIUT को ग्रांट दी जाती है ना, कराची के अंदर JPMC का साइबर नाइफ फैसिलिटी बनती है ना, KMC के फंड से थोड़ी बनती है। नहीं, मैं एक मिसाल आपको दे रहा हूँ कि जो इल्ज़ाम लगा रहे हैं ना कि कहा क्या KP के अंदर उन्होंने यूनिवर्सिटी ग्रांट्स खत्म कर दी हैं। आज आप हमारी डाउ यूनिवर्सिटी हैं, ये सिंध गवर्नमेंट है जो ग्रांट दे रही है। NED यूनिवर्सिटी को जो ग्रांट मिली है, कराची यूनिवर्सिटी को जो ग्रांट, इस पर KMC की बात कर रहे हो। मैं आपको मिसाल देखें, FBR का टैक्सेशन मेरे पास नहीं है। आप क्या कहते हैं FBR को खत्म कर दें, आप चाहते हैं निज़ाम को ख़त्म कर दिया जाए। जो फेडरल टैक्सेशन है वो फेडरल लेगी, जो प्रोविंशियल टैक्सेशन है वो प्रोविंशियल लेगी। मेरा लोकल टैक्स मतलब मैं 15 करोड़ रुपए इकट्ठा करता था, क्यों? क्योंकि मेरे प्रेडिसेसर नाअहल थे। मुझे मुस्तफ़ा कमाल साहब दिखा दें बड़े एहतराम के साथ कि उनके ज़माने में कितना म्यूनसिपल टैक्स उन्होंने इकट्ठा किया। नेमतुल्लाह साहब बता दें, मैं उनके एक साथी का इंटरव्यू सुन रहा था, उन्होंने बताया कि कितनी हमने अच्छे तरीके से काम किया कि FTC का फ्लाईओवर हमने 45 करोड़ रुपए का बनाया अपने फंड से। तो पूछने वाले ने सवाल पूछा उनसे कि जी कैसे बनाया? कहते हैं वो शहर में बिलबोर्ड लगाए थे ना, हमने इसकी एक यूनिफॉर्म पॉलिसी बना दी। तो बिलबोर्ड लगाए जिसके ऊपर तनकीद होती है कि यार ये बिलबोर्ड पूरा शहर छुप गया हमारा, वो बिलबोर्ड्स का रास्ता बरमला उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। तो मेरा मानना ये है कि फोकस हमारा इस बात पे होना चाहिए, टैक्सेशन का, रेवेन्यू का निज़ाम होना चाहिए। वी एज सिटीजन्स मस्ट डिमांड कि वो पैसा सही तरीके से हमारे शहर की बेहतरी के लिए, हमारी बेहतरी के लिए खर्च हो रहा है। साहिल कराची में समंदर है, लेकिन कितनी बदनसीबी की बात है कि इस शहर का एक भी इंसान जो है वो समंदर की तरफ जाना नहीं चाहता। जो पैसे वाले लोग हैं वो समंदर देखने के लिए वो पताया जाते हैं, वो तुर्की जाते हैं। इस सब और एक ये भी बात सही है कि पूरा समंदर आपके कंट्रोल में नहीं है, लेकिन इस समंदर में कोई भी तफरी सरगर्मी नहीं है कि कोई अपने बच्चे को ले जा सके, अपनी फैमिली को ले जा सके। बड़ा अच्छा सवाल किया। एक सरगर्मी हमने KMC ने हॉक्स बे में अपनी स्टैब्लिश कर दी है जिसके अंदर सी वाटर स्पोर्ट्स होते हैं। दूसरी चीज़, हम एक रिजॉर्ट बना रहे हैं जो कि इंशाल्लाह 30 अप्रैल उसका कट ऑफ टाइम है, होपफुली फर्स्ट वीक ऑफ मई में इंशाल्लाह उसको हम इनॉग्रेट कर देंगे, जो कि पाकिस्तान का पहला सी वाटर स्पोर्ट्स का रिजॉर्ट हम बना रहे हैं। KMC पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में हमने वो करने का फ़ैसला किया, तो हम वो काम कर रहे हैं और इंशाल्लाह फर्स्ट वीक ऑफ में
आपको साथ लेके चलूंगा, आप देखिएगा उसको, और जो हमने स्टैब्लिश कर लिए वो भी आपको दिखाऊंगा। अपने दोस्तों को कहूँगा कि जो दुबई जाके, फुकेट जाके, सिंगापुर जाके, तुर्की जाके खर्चा करते हैं, थोड़ा खर्चा हमारी लोकल इंडस्ट्री में भी करें। तो आप इस हवाले से आपने प्रोजेक्ट बना के लोगों को इसकी मार्केटिंग की है? जी मैं बता रहा हूँ ना, मार्केटिंग जो अभी फर्स्ट वीक ऑफ में अगर इनॉग्रेट करूंगा उसकी मार्केटिंग कीजिएगी प्रॉपर। नहीं, मिसाल के तौर पे आपने ऐसे कोई प्रोजेक्ट बनाए कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप से या बीओटी के तहत लोग आए, इन्वेस्टमेंट करें? आज तक आपकी कोई, मैंने तो ऐसी कोई मार्केटिंग। मैं आपको EOI शेयर करता हूँ जो अखबारों में छपा था, जिसके अंदर मैंने प्रॉपर्टी। वो तो आपने एक प्रोजेक्ट की थी ना? नहीं, एक नहीं है, मल्टीपल चीजें हैं, मल्टीपल प्रॉपर्टी शो की है। मैं कहा जी ले आए प्रपोजल। आज आप फैसल भाई सफारी पार्क जाइए, आपको जिस तादाद में लोग नजर आएंगे ना, आपको वो शो करता है ये वो कराची तब्दील हुआ है, ये कराची बेहतर हुआ है। कराची जू अगर आप जाते हैं, लोग तनकीद लाख लगा लें, ठीक है, लेकिन वहाँ पे जो गरीब का बच्चा आता है, एंजॉय करके जाता है ना, वो दैट इज आवर सक्सेस। और ये चीज़ों को हम इंशाल्लाह इसी तरीके लेके जा रहे हैं। 2 साल 2 महीना बड़ा लंबा पीरियड है जिसके अंदर इन तमाम चीज़ों को आप मज़ीद बेहतर होते हुए जो शहर का जो नक्शा नज़र आता है कि घरों में पानी नहीं आता, टैंकर से आता है। बिलावल साहब ने खुद कहा कि मेरे घर में पानी टैंकर से आता है। जब तो कम से कम आप कहाँ रहते हैं फैसल भाई? गुलशन में। आपके घर में पानी आता है? पानी आज 2 दिन से तो नहीं आ रहा। अभी तो वो लाइन पे रिपेयर हो रहा है, वैसे आता है पानी? वैसे तो ये पहली चीज़ तो मेरा आपसे सवाल अभी है, बरमला हम कहते हैं शहर में पानी नहीं आता, बिलावल साहब कह रहे हैं। बिलावल साहब कहते हैं मेरे घर में नहीं आता ना। ये बात सही है, क्योंकि जब कींजर से पानी स्टार्ट होगा तो शहर तो क्लिफ्टन तक, कीमाड़ी तक, बाबा भिट तक, मच्छर कॉलोनी तक, लियारी तक पहुंचने में पूरा शहर आगे है। ये ग्राउंड रियलिटी है। इस शहर के अंदर 550 MGD पानी है, रिक्वायरमेंट है 1100, 50% पे हम खड़े हैं। ये जो आर्ग्यूमेंट देते हैं पानी नहीं आता, पानी नहीं आता, उस आर्ग्यूमेंट के चक्कर में एक कॉमन आर्ग्यूमेंट ये हो गया है कि शहर में पानी नहीं है। मेरा मानना ये है कि द ग्लास इज हाफ फुल। जहाँ पे पानी आता है अनफॉर्चुनेटली वही बिल नहीं पे करते, और ये वाटर बोर्ड की नाअहली रही है, उसने कभी फोकस नहीं किया इसके ऊपर। वो बिल कलेक्शन सही कर रहे होते, रेवेन्यू सही इकट्ठा कर रहे होते। लेकिन मेरे घर में अगर पानी आ रहा है, चलिए जिसके घर में पानी नहीं आ रहा उसके घर में टैंकर से पानी आ रहा है, जिसका मतलब है शहर में पानी मौजूद है, वो माफ़ी अरबों रुपए जो है ना कमा रही है। अच्छा, अगेन मेरा आपसे सवाल, वो इसका मतलब 550 MGD के अलावा पानी है? जाहिर सी बात है, अलावा है पानी। ये आप बताएंगे? नहीं है ना पानी। हाँ। ये तो वफाक ने एलोकेट किया हुआ ये सिस्टम है। देखिए पानी उतना ही है, इस पानी की मैनेजमेंट की जाती है। हाँ। दुनिया भर में हाइड्रेंट्स का कॉन्सेप्ट क्यों आया? वो हाइड्रेंट्स का कॉन्सेप्ट इसलिए आया कि जिन जगहों तक पानी नहीं पहुंच पाता, जहाँ पे पानी का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, या कोई खुदा ना खास्ता इमरजेंसी हो जाए, तो हाइड्रेंट्स के ज़रिए आप मेक शिफ्ट अरेंजमेंट करते हैं। अब मैं आपको मिसाल देता हूँ, लेट से ये शहर है, पानी आप यहाँ से छोड़ेंगे, आप यहाँ रहते हैं, तो पानी यहाँ से यहाँ डायरेक्ट तो नहीं आएगा ना, ये होता हुआ आएगा। जो यहाँ पे बीच में और आबादी हुई है वो पानी कंज्यूम कर रहा है, वो पानी इस्तेमाल कर रहा है। तो हाउ डू यू मेक श्योर कि पानी यहाँ से डायरेक्ट पहुँचे? वो पानी हाइड्रेंट्स के जरिए आप अपने टेल एरियाज को पहुँचाते हैं। अगर आज आप हाइड्रेंट बंद कर दें, राइट, आप कहते हैं नहीं अरबों रुपए की इंडस्ट्री है, मैं आज बंद कर देता हूँ, अगर उसके बाद DHA के एरिया में, क्लिफ्टन के एरिया में, लियारी के एरिया में, श्री जना कॉलोनी के अंदर, मच्छर कॉलोनी में, गुलबई के अंदर, साइट इंडस्ट्रियल एरिया में पानी अगर आएगा तो आई रेस्ट माई केस, पानी नहीं पहुंच पाएगा। क्यों? क्योंकि पानी शॉर्ट है। हमें अपने शहरियों को ये एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है कि इशू ये नहीं है, इशू है कि पानी शॉर्ट है। आप सिर्फ ये बता दें, शहरियों को तो छोड़ें, बिलावल साहब को बताएं कि उनको अभी मजीद कितना इंतजार करना पड़ेगा कि उनके घर में नल से पानी आ जाए। बिलावल साहब को वैसे तो आप कहें तो एक स्पेशल लाइन डाल दी जाएगी उनके लिए और पानी उनके पहुंच जाएगा, लेकिन ये भी देखें ना अच्छाई कि उन्होंने ये नहीं कहा कि मेरे लिए लाइन, वो कहते हैं यार लियारी के लिए पानी डालो, वो कहते हैं यार मच्छर कॉलोनी के लिए लाइन डालो। ये भी एक अच्छाई है जिसको लोग पोर्ट्रे इस तरह करते हैं कि देखो यार कितने नाअहल हैं कि अपने घर पानी ना पहुँच पाए। आप ये भी कह सकते हैं कितने अच्छे हैं, कितनी बड़ाई है कि अपना नहीं सोच रहे, दूसरों का सोच रहे हो। मैं इसकी आपको मिसालें दे सकता हूँ कि डेडिकेटेड लाइन लियारी के लिए लाई जा रही है। वो क्यों ला रहे हैं? कि लियारी के लोगों को पानी मिल सके। डेडिकेटेड जो ये हब वाला मैंने आपको निज़ाम बताया, इसका फ़ायदा अगेन आपके वेस्ट और किमाड़ी के एरियाज़ को होगा। तो इसका सोल्यूशन जो है वो है पानी की सप्लाई में इजाफा, और पानी की सप्लाई में इजाफा 3 तरीके से हो रहा है। K4 हब डैम, डिसैलिनेशन, वाटर रिसाइकलिंग।
इन 4 चीज़ों के ऊपर हम काम करें। 3 चीज़ें हम लोग खुद कर रहे हैं, सही। चौथी चीज़ पे वफाक और सूबा मिलके काम कर रहे हैं। तो जो 3 चीज़ों पे हम काम कर रहे हैं उसकी प्रोग्रेस मैंने आपको बता दी कि 14 अगस्त 2025 को हब डैम वाली चीज़ हम इंशाल्लाह कंप्लीट करेंगे। पानी रिसाइकलिंग पे हम काम कर रहे हैं और डिसैलिनेशन का प्रोक्योरमेंट का प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। हब डैम का तो कोटा फिक्स है ना, वो तो खाली आप उसकी कैपेसिटी बढ़ा रहे होंगे ना, तो उसमें पानी आप थोड़ी लेकर आ रहे हो, तो पहले से वहाँ से अप्रूव पानी वो जहाँ उसकी इतनी कैपेसिटी होगी वही पानी आना है ना। 100 MGD की उसकी कैपेसिटी है हब डैम की, मेरे ख्याल 100 ही है, लेकिन उसकी आपका जो अप्रूव कोटा है 100 MGD है, तो 100 तो वैसे भी मेरे ख्याल वहाँ से नहीं आता, तो उसकी आप कैपेसिटी बढ़ा रहे हैं। पानी तो शहर को इजाफी नहीं मिल रहा, वो तो कराची का ही पानी है। हाथ में लाइए, अब मैं आपको साबित करता हूँ आप कैसे गलत हैं इसके ऊपर। कैसे? इस वक्त जो एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है वो 100 MGD का है, हाँ। ठीक है, वो 100 MGD पे 100 MGD की एलोकेशन की हुई है उन्होंने। सही। वो सिस्टम है 42-43 साल पुराना। सही। वो सिस्टम हो गया खराब। हाँ। तो 55 MGD वो तकरीबन सप्लाई कर पाता है, ठीक है। सही। 85 है मेरा ख्याल, 55 है 85? 55 टू 60 MGD वो सप्लाई करता है। 40 MGD आप उठा नहीं पाते या वो ज़ाया हो जाता है। और मैं आपको दिखा सकता हूँ कि किस तरीके से वो पानी ज़ाया हो रहा है। हमने क्या किया, हमने उसके ऑल्टरनेट एक नई कनाल बनाने का फैसला किया। वो नई कनाल इंशाल्लाह जो 14 अगस्त 2025 को मुकम्मल हो जाएगी, वो पूरा 100 MGD हब डैम से उठाएगी और आपके हब पंपिंग स्टेशन पर लेके आएगी। तो आपको इमीडिएट फ़ायदा क्या हो गया, 40 का हो गया। उसके बाद जो एग्जिस्टिंग कनाल है वो हम ख़त्म नहीं कर रहे, उसकी रिहेबिलिटेशन शामिल है उसके अंदर। वो रिहेबिलिटेशन होगी तो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर हो जाएगा 200 MGD का। फिर वफाक के साथ आप बैठेंगे कि हमारा जो कोटा 100 है उसको बढ़ा के 120 कर दो, 130 कर दो, 140 कर दो। जितना आपका कोटा बढ़ेगा आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर है कि वो पानी सप्लाई कर सके। ये सोच समझ के इस चीज़ को कंसीव किया गया, ये जानते हुए कि पानी एक नेसेसिटी और हमारे मंशूर का हिस्सा है कि लोगों तक पानी पहुंचाना है। अच्छा, K4 से पहला खतरा कब आ जाएगा? इस पे आपको बेहतर जवाब वफाकी वजीर दे पाएंगे, बिकॉज मतलब नहीं समझे ना फिर वफाकी वजीर जिसके बारे में आप कह रहे हैं बुगा से वफाकी हुकूमत। देखिए K4 के अंदर अगर पैसों का आखिरी पानी का जो आ रहा है तो उसकी की आप कैपेसिटी को एनहांस करके जो हब डैम से आ जाएगा, और उसके बाद आप वफाक के साथ बैठेंगे बोलेंगे कि हमें मैंने आपको इसलिए बाकी चीज़ें गिनवाई। मैं देखिए वफाक पे तो एक वफाक खुद काम करिए, एक हम सूबे के साथ बैठ के काम करें। उसको अगर आप साइड में भी रखें तो मैंने आपको बताया हब डैम पे हम खुद काम करें तो 200 MGD का इंफ्रास्ट्रक्चर हम खड़ा कर देंगे। पानी की रिसाइकलिंग पे मैं काम कर रहा हूँ 35 MGD, 3.5 करोड़ गैलन जो कि साइट इंडस्ट्रियल एरिया की रिक्वायरमेंट है। गटर बागीचा का जो हमारा ट्रीटमेंट प्लांट है वो आप उसको वहाँ से इस्तेमाल कर सकते हैं। वो सक्सेसफुल अगर हमारा हो जाता है, हम यही चीज़ मौरीपुर पे करना चाहते हैं ताकि आपकी इंडस्ट्रियल नीड मीट हो, और यही चीज़ हम कोरंगी पे करना चाहते हैं। सनत आपकी तकरीबन कोई उसकी कंजम्पशन है इस वक्त 140 MGD डेली, ये ना 140 MGD का मतलब 14 करोड़ गैलन योमिया, जो कि अब इस वक्त मीठा पानी जो आप इस्तेमाल करते हैं, मैं इस्तेमाल करता हूँ, वो कर रहे हैं। तो अगर हम ये रिसाइकलिंग वाली इंडस्ट्री खोलने में कामयाब हो जाते हैं तो अपना मीठा पानी बचाने में कामयाब होंगे, जो कि लोगों की घरेलू ज़रूरियात को पूरा कर पाएगा। आपके बारे में कहा जाता है, अब ये नहीं पता सही बात है गलत बात है, आपको वाटर बोर्ड जाने की इजाज़त नहीं है, सही बात है? ये कल था, मैं वहाँ पे कल थे आप? हाँ, और मंडे को फिर जाऊँगा इंशाल्लाह। मैं ऐसा करूँ कि वहाँ पहुँच के एक सेल्फी खींच के भेज दूँ, जैसे एक ज़माने में उमर अयूब साहब तस्वीर खींचते थे कि मैं दफ्तर में बैठा हूँ, काम कर रहा हूँ संडे के दिन। तो भाई एक सवाल है KMC के अफसरान उठा रहे हैं कि KMC के अक्सरियती अफसरान को जो है घर बैठा दिया गया है, और जो है वो SCUG के अफसरान को जो है बुला के किया गया। 30 अफसरान जो है विदाउट पोस्टिंग है। बोले कि SCUG के सारे अफसरान को KMC में लाया जा रहा है, और KMC वाले तो कहीं भी नहीं जा सकते क्योंकि हम लोग कराची दुश्मन है। हाँ, तो हमने उनको हटाया इसलिए कि उनकी हरकतें कराची दुश्मनी वाली थी ना, इनकी हरकतें थी। यस। अब जो गिला कर रहे हैं, और वो वॉइस नोट वगैरह मेरे पास भी आते हैं उनके कि वो साजिशें क्या क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, आते हैं मुझे वॉइस नोट। अच्छा, मैंने भी एक दो वॉइस नोट सुने हैं। मेरे मुंह पे चापलूसी करते हो और पीठ पीछे क्या करते हो सब पता चलता है। तो गुजारिश मैं ये कर रहा था कि वो सबके सब आए, सबके पास पोस्टिंग थी। जिन्होंने अच्छा काम किया वो आज भी पोस्टिंग पे हैं, जिन्होंने अच्छा काम नहीं किया उनको हटा दिया। जो निकम्मे थे, निठल्ले थे, सिफारशी थे, निकाल दिया, हटा दिया। सही काम करोगे रहोगे। मेरा कोई इंटरेस्ट थोड़ी है कि कोई लियाकताबाद में रहता है, कोई बल्दिया में रहता है, कोई लांडी में रहता है। मेरा इंटरेस्ट ये है कि जो रहता है, जो सियासी वाबस्तगी हो, सिंसेरिटी और लॉयल्टी जो है वो KMC के साथ होनी चाहिए, ये शहर के साथ होनी चाहिए। तो ट्रांसफ़र पोस्टिंग करना मेरा इख्तियार है, वो मैं ट्रांसफ़र पोस्टिंग का राइट एक्सरसाइज करता हूँ। लेकिन ये कहना, और मुझे अफसोस होता है
उनमें से कुछ ऐसे लोग हैं जो ऐसी ऐसी पोस्टिंग उनके पास रही, जब मैं एडमिनिस्ट्रेटर था, मैं मेयर बना शुरू में, सबके सब पोस्टिंग पे थे, लेकिन जब करतूत देखे, हाल देखा तो हटा दिया, इसलिए वहां से ला के लगा दिए। मेरा राइट है ये कि एसयूजी के अफसर मेरे पास आ सकते हैं, हाँ। लगाऊंगा। जो आपके पास अफसरान अगर काम नहीं करेंगे तो मैं इदारा छोड़ दूं, नए बंदों को भर्ती करूं ताकि मजीद पेंशन सैलरी लाइबिलिटी हो जाए। इसकी वजह क्या है? सारे उर्दू स्पीकिंग अफसर निकम्मे हैं, क्यों वजह क्या? क्यों मेरा म्यूनिसिपल कमिश्नर का टिम्बकटू से है? नहीं मैं पूछ रहा हूँ, मेरा म्यूनिसिपल कमिश्नर जो है वो टिम्बकटू का है, वो कराची का है, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल का है, फेडरल बी एरिया का है गालिबन। हाँ, मैं कहाँ का हूँ? हाँ, कराची। पीआईबी कॉलोनी की पैदाइश है, फिरदौस कॉलोनी में इब्तदाई दिन गुजारे, अल हिलाल सोसाइटी में रहा, पीसीएचएस में रहा। मेरे साथ अगर आज एक डायरेक्टर लैंड जो कि केएमसी का अफसर था उसको हटाया, दूसरे को लगाया, वो भी केएमसी का है। जो है उसकी बात नहीं करेंगे, जो नहीं है उसकी बात करेंगे। देयर इज अ रीजन अगर किसी बंदे को हटाया जाता है, देयर इज अ रीजन। जिनको हटा दिया अब तो दोबारा नहीं लगाएंगे। तो अभी तक तो फैसला किया हुआ कि नहीं? आप पौने 2 साल काम उतार दिया उनका उन्होंने अपना खुद उतार लिया तो ये पौने 2 साल से आप जो है मेयर हैं, उससे पहले आप एडमिनिस्ट्रेटर थे, उससे पहले मुशीर बल्दियात। अपना कोई मुशीर बल्दियात नहीं था। बल्दियात भी तो रहे, हाउसिंग टाउन प्लानिंग में कभी नहीं। चलो ठीक, मैं मुशीर कानून रहा हूँ। ठीक है, सॉरी। तो आप अपना कोई लैंडमार्क प्रोजेक्ट अगर आपसे कहा जाए कि आपको वो इतने अरसे में इतने अहम अहदों पे रह के आपका लैंडमार्क प्रोजेक्ट कौन है जिस पे आपको फख्र हो? आप लेजिस्लेशन की बात कर रहे हैं या डेवलपमेंट की? डेवलपमेंट साइड। डेवलपमेंट साइड, डेवलपमेंट साइड पे देखें, मैंने सबसे बड़ा कारनामा जो कि मैं समझता हूँ वो केएमसी को माली एतबार से अपने पैरों पर खड़ा करना है। बिकॉज डेवलपमेंट करने के लिए पैसे चाहिए होते हैं और वो पैसे अल्हम्दुलिल्लाह आज केएमसी के पास आना शुरू हो गए हैं। हमने अपने वसाइल को, अपनी रेवेन्यू स्ट्रीम को बेहतर किया। ये मैं उसको अपनी अकॉम्प्लिशमेंट समझता हूँ, जिसका फ़ायदा अब ये हो रहा है कि केएमसी डेवलपमेंट का काम करने की पोजीशन में आ रही है। मैं आज भी आने से पहले एम्प्रेस मार्केट पे जो काम कर रहा हूँ तो वो अपने पैसों से कर रहा हूँ। उसमें भी लोगों को बहुत रात है, लोगों ने बोला वहाँ से तजावीज़ उठाई गई थी, वहाँ पे आप जो है कार पार्किंग बना रहे हैं, पेवर लगा रहे हैं। चले शुक्र, ये तो कह रहे हैं काम कर रहा हूँ ना, फाइल तो नहीं फेंक रहा ना। जो काम करेगा उस पर तनकीद होगी। बहुत सारा काम जो मैंने किया है वो शायद डायरेक्टली आप समझेंगे कि मैंने खुद नहीं किया, लेकिन ओवरऑल मिसाल के तौर पे साइड के अंदर 32 सड़कें बनी, उसमें मेरा किरदार था। नहीं, लैंडमार्क प्रोजेक्ट बताए ना आप। मैं मिसाल के तौर पर मलिया एक्सप्रेसवे के लिए मैं एक्सप्रेसवे का तो प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप से बना, और वो भी बहुत पुराना प्रोजेक्ट है वो। हाँ, मेरे ख्याल में अयूब खान साहब के ज़माने में स्टार्ट हुआ था, ज़ियाउल हक के ज़माने में। मेरे मुस्तफा भाई कह देंगे यार ये मेरा आइडिया मेरा ही था। हाँ, और जमात रहेंगे नहीं, मुस्तफा का नहीं था, वो नेमत साहब का था, वो कह देंगे एक दिन। देखिए हम वी आर पार्ट ऑफ वन टीम। लेकिन आपके मेयर बनने से पहले कंसीव हो गया था आइडिया? तो मेयर तो अभी एक साल 10 महीने हुए हैं, तो बस फिर वो जब टेन्योर एंड करूंगा आपको बता दूं। अभी आपके आसपास जो सड़कें बन रही हैं वो आपका भाई बना रहे हैं ना यार। आज तक की तारीख में हम ये कह सकते हैं कि अभी तक आपका कोई लैंडमार्क प्रोजेक्ट नहीं आया? बहुत सारी चीजें हैं, मैं पार्क्स, प्लेग्राउंड में बहुत काम किया है, ये हब कनाल वाला प्रोजेक्ट पे मैं काम कर रहा हूँ, ये सारी चीजें हैं ना। ठीक हो गया। तो भाई ये तो फिर इसको SLG ये 2013 की को में कामयाब एक्ट कहें या आप समझते हैं 2001 का जो SLGO था? सच बात करूं, हाँ, और मैं कई बार ये कह चुका हूँ, हाँ, SLGA 2013 भी ठीक नहीं है और SLGO 2001 भी ठीक नहीं था। एक एक्सट्रीम पावर थी जिसमें आपने प्रोविंशियल गवर्नमेंट को बिल्कुल ही खत्म कर दिया। होना चाहिए खत्म, दुनिया में खत्म। आप आइन में तरमीम करके प्रोविंशियल असेंबली को खत्म कर दें, हाँ, बिल्कुल। फिर ये फैसला कर लें आप, ठीक है। उनके सामने कानून साजी करें, उनका क्या काम है सड़क बनाने से? सारे मेगा प्रोजेक्ट पे शहर पे उन्होंने कब्जा कर लिया, क्यों कर लिया भाई? ये लाहौर के बारे में क्यों गलत है? ये लाहौर के बारे में 100% गलत है। जो एब्सोल्यूट पावर है ना किसी भी रिजीम में, मेरा अपना मानना है वो फ़ायदा नहीं होता। जो 2001 का निज़ाम था उसमें इतनी पावर थी कि माशाल्लाह KMC के जो बल्दियाती अफसर थे वो ग्रेड 21 पे पहुंच गए। जिस तरह भर्तियां करना चाहिए वो भर्तियां कर ली। आज सिंध गवर्नमेंट भुगत रही है, कोर्ट कहती है सिंध गवर्नमेंट को कि जी पेंशन पे करो इनकी, ठीक है। आपने रोडों को कमर्शलाइज किया, आपने एरिया को कमर्शलाइज किया, आपने किसी से नहीं पूछा। तो मेरा ये मानना है फैसल भाई
कि वो उस एब्सोल्यूट पावर से आप एक दूसरी तरफ चले गए। एक म्याना रवि, एक एतदाल पसंद निज़ाम होना चाहिए। आप एडमिनिस्ट्रेटिव साइड पे चले गए ना। अगर आप उस पर बात करें, उस जमाने का जो यूनियन काउंसिल का अदारा था वो पाकिस्तान की तारीख का सबसे मजबूत तरीन अदारा था। उसके पास सिवरेज का इख्तियार था, उसके पास झाड़ू देने का इख्तियार था, उसके पास उसके यूसी नाजिम के बगैर साइन के जो है इवन के साइन बोर्ड नहीं लगता था उसके बगैर। ये कहाँ लिखा हुआ था? SLU 2001 में निकालिए किताब, मुझे दिखा दीजिएगा। इस टाइम तो मैं नहीं, लेकिन मैं चले यूनियन काउंसिल इस पे आप ऐसा कीजिए, किसी और से एक बार राय लेके दिखा दीजिएगा। आपको पता है SLU 2000 के नाजिम के पास तो SHO की एशिया लिखने का इख्तियार था। किसके पास? SHO की एशिया लिखने का। किसके पास? नीशी नाजिम के पास। सर मैं कह रहा हूँ उस पर इम्प्लीमेंट नहीं हुआ मुकम्मल तौर पे। अगर आप पुलिस रूल पढ़े और 2000 यार आप किताब में कुछ भी लिख दो। देखिए प्रैक्टिकल, देखो प्रैक्टिकल, मेरा मानना ये है 2001 के निज़ाम में आपने इतनी एब्सोल्यूट पावर दी ना, उससे खराबियां पैदा होंगी। बैलेंस हो, लोकल गवर्नमेंट का निज़ाम एम्पावर्ड होना चाहिए। सड़क बनाने का इख्तियार लोकल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, ये जो लोकल काउंसिल उसके पास होना चाहिए। ब्रिज बना है, क्लिक क्या है, सारे इख्तियारात हैं। इशू है वसाइल कि इन इदारों ने कमाना छोड़ दिया। प्रॉब्लम ये है, आप कहते हैं वाटर बोर्ड जो है तो कमाने इसलिए छोड़ दिया ना, आपके टैक्सेस पे सूबे ने कब्जा कर लिया। क्यों? प्रॉपर्टी टैक्स पूरी दुनिया में जो है किसके पास है? प्रॉपर्टी टैक्स सूबे के पास है ना। सूबा प्रॉपर्टी टैक्स, मोटर व्हीकल टैक्स। दुनिया में फैसला में बिल्कुल देखें, हकीकत पसंद आदमी हूं, जो गलत होगा उसको मैं कहूंगा। प्रॉपर्टी टैक्स लोकल काउंसिल के पास आता था, लोकल काउंसिल के पास आता है, ये ग्राउंड रियलिटी है। गलत बोल गया। मोटर व्हीकल जोशे खिताबत में आप मोटर व्हीकल नहीं है ना, मोटर व्हीकल नहीं है, ये बात सही है। मोटर व्हीकल नहीं, ये बात आपकी, इस पे मैं इत्तेफाक करता हूँ, वो हो जाना चाहिए। गुफ्तगू करें, मैं करता हूँ। मैं इंफ्रास्ट्रक्चर सेस के ऊपर, आपको पता है दुनिया में जीएसटी भी जो है ना म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के पास है। बहुत सारी जीएसटी जो है ना, वो सेल्स टैक्स ऑन गुड्स जो है ना, उसके ऊपर प्रोविंशियल गवर्नमेंट कहती है वो वफाक ना इकट्ठा करे, वो हमें दे दो। सही बात। अब प्रॉब्लम ये है कि वफाक कुछ चाहेगा, सूबा कुछ चाहेगा, बल्दियात कुछ चाहेगी। वी आर पार्ट ऑफ वन सिस्टम। हमें कोई बैलेंस क्रिएट करके वर्किंग रिलेशनशिप बनाने की जरूरत है, जो कि विन विन सिचुएशन हो, शहर के लिए, इस सूबे के लिए और इस मुल्क के लिए। मुर्तज़ा भाई, आपके इल्म है कि अंग्रेजों के दौर में कराची को जो है वो मलका एशिया कहा जाता था? ऐसी बहुत अच्छी अच्छी बातें सुनी हैं। एशिया का खूबसूरत तरीन शहर था कहते हैं जी, और इसकी दुनिया इसको घूमने आती थी, इसका हुस्न देखने आती थी। आज आप मेयर हैं, लेकिन ये कोई भी एजाज नहीं है। अफसोस होता है, मैं ये नहीं कह रहा आपकी वजह से नहीं है, अफसोस होता है बिल्कुल। सिर्फ आपकी वजह से नहीं है, तो 20 25 40 50 साल जो कुछ हुआ सब कुछ तबाही बर्बादी, सारा इल्ज़ाम तो बहरहाल आप पे नहीं लगाया जा सकता, लेकिन अफसोस होता है। यस, मेरा शहर है। तो आप इस शहर को दोबारा मशरिक की मलका बनाने के लिए आपके पास कोई प्लान, कोई प्रोजेक्ट है? मशरिक की मलका तो बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट हो गया, लेकिन हाँ, शहर में बेहतरी करने का जो प्लान है, उस प्लान के ऊपर हम गामजन हैं और चीज़ें बेहतर होंगी। ठीक है। माजी में जो मेयर रहे, जमशेद नसरमान जी, हकीम एहसन, अब्दुल सत्तार अगवानी, फारूक सत्तार, नेमतुल्लाह खान, मुस्तफ़ा कमाल और अब मुर्तज़ा वाब, क्या फ़र्क है सोच का? जमशेद नसरवान जी मेहता साहब को मैं बड़ा आइडलाइज करता हूँ। विजनरी आदमी थे, आगे का सोचते थे। शहर की जो खिदमत की उन्होंने, उसकी आज हम सब बेनिफिशरी हैं। सही है। जो बाकी आपने नाम लिए, उनसे मैं इतना ज़्यादा एहतराम ज़रूर करता हूँ कि मेयर के ओहदे पर वो फायद रहे, लेकिन उनको उस तरीके से आइडलाइज नहीं करता हूँ। मतलब मुस्तफ़ा कमाल को विजनरी नहीं मानता? अगर विजनरी होते तो मेरे ख्याल में आज जो आपका शहर की इंतज़ामिया है वो पैरों पर खड़ी होती। मुस्तफ़ा कमाल साहब जितनी भी चीज़ें गिनवाते हैं वो सारी वो चीज़ें थी जो कि आपने तामीर कराची प्रोग्राम बताया, जो फेडरल गवर्नमेंट प्रोविंशियल गवर्नमेंट फंडेड था। अगर उस ज़माने में उन्होंने फोकस कर लिया होता। आखिरी मेरे पे आ जाते वसीम अख्तर, फिर दोबारा से मेरा ख्याल है हंसने के मूड में लग रहे हैं। वसीम अख्तर साहब ने मैं समझता हूँ अपना वक्त ज़ाया किया। अच्छा, बहुत कुछ कर सकते थे। उनके तो हालात भी ना, जेल से आधी लीडरशिप तो जेल से चलाई, आधी नहीं, लेकिन हाँ, जब वो अनफॉर्चुनेटली ये पाकिस्तान के सियासी निज़ाम की एक ख़राबी है कि जो पब्लिक ऑफिस पे आता है उसको इस तरह की जगहों पे जाना पड़ता है, जेल वगैरह। तो ये एक अनफॉर्चुनेट चीज़ थी कि उनको जेल से अपनी ओथ टेकिंग पे आना पड़ा और कई दिन तक वो, कई माह तक वो जेल में ही रहे। और अरशद वोरा साहब उस ज़माने में एक्टिंग मेयर थे। लेकिन मेरा अपना मानना ये है कि वसीम अख्तर साहब
कुछ इस तरीके से किरदार अदा करने की ज़रूरत थी, शायद उस तरीके से उन्होंने नहीं किया, और हालात भी पॉलिटिकल उनके बहुत डायनामिक्स चेंज हो चुकी थी। वही एक केएमसी जो है ना, पेंशनर बहुत परेशान है, उनकी पेंशन नहीं हो रही। बस केडीए में भी है, केडीए के भी आप हुए हैं, बड़ा जुल्म है। वैसे मैं केडीए का नहीं हूँ, लेकिन हाँ वहाँ पे भी गवर्निंग बॉडी तो आप देखते हैं नहीं, वो मिनिस्टर लोकल गवर्नमेंट के अंडर है। एसएलजी एक्ट में तो आपके पास इख्तियार नहीं, वो सईद गनी साहब उसके चेयरमैन है। केएमसी की तकरीबन को 13 अरब रुपए की पेंशन की लाइबिलिटी है। तो सईद गनी साहब तो आपके अपनी आदमी है ना, तो उनको बोले ना केडीए का इख्तियार तो केएमसी के पास आ जाए तो अच्छा नहीं होता। अब डिस्ट्रिक्ट एडीपी भी केडीए को दी जा रही है, केएमसी से ज्यादा डिस्ट्रिक्ट एडीपी केडीए के पास नहीं, डिस्ट्रिक्ट एडीपी मेरे पास है। उनकी वो जो प्रोजेक्ट कहाँ से बना, डिस्ट्रिक्ट एडीपी? वो प्रोविंशियल एडीपी होती है। प्रोविंशियल एडीपी के 2 हिस्से, कुछ केडीए जाते हैं, कुछ केएमसी जाते हैं, कुछ एलडीए जाते हैं, कुछ एमडीए। इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है इंजीनियरिंग का केडीए के पास है। काम तो कर रहे हैं वो वहाँ पे। क्या काम कर रहे हैं? उनका हिसाब किताब चल रहा है। उनका जो चीफ इंजीनियर है वो केएमसी का ही मुलाजिम है, समद जमालानी साहब। नहीं, इंजीनियरिंग का नेटवर्क नहीं है उनका, इंफ्रास्ट्रक्चर उनके पास। देखिए ये इंजीनियर जो होते हैं, सिस्टम सबसे ज्यादा वहीं चल रहा है। सिस्टम्स लिमिटेड एक बड़ी अच्छी कंपनी है, स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड है। इट्स अ वेल परफॉर्मिंग कंपनी। तो ये सिस्टम करके हमने उसकी भी बदनामी कर दी है। तो आप समझते हैं केडीए को स्कीमें नहीं मिलनी चाहिए वहाँ के ऊपर? केडीए केएमसी की मौजूदगी में अब ये एसएलजी 2001 की बात, नाज़िमाबाद किसने डेवलप किया था? सर नाज़िमाबाद जब डेवलप किया था, मेरी गुजारिश, देखिए डेवलपमेंट अथॉरिटी हो सकती है, लेकिन म्यूनिसिपल फंक्शन जो है ना, लैंड ओनरशिप, वो केएमसी के पास होनी चाहिए। चलो आप मुतमईन है ना, बस फिर ठीक है। आपका इत्मीनान जो है ना वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, बाकी सब खैर है। तो अब इनका पेंशनर क्या करें? इनकी पेंशन की लाइबिलिटी का बड़ा मेजर इशू है। हम गवर्नमेंट के साथ रुजू कर रहे हैं, गवर्नमेंट को एंगेज कर रहे हैं कि इसका कोई बेल आउट पैकेज आए जिससे इन लोगों की। पहले 2 अरब में कराची साफ हो जाता था, 20 अरब रुपए खर्च होते हैं, कराची साफ नहीं हो रहा। कराची बहुत बड़ा शहर है, कराची साफ हो रहा है। कराची से डेली फैसलाबाद तकरीबन कोई 10,500-11 हज़ार टन कचरा उठाया जाता है, लैंडफिल साइट जाता है। मेरा अपना ख्याल है 12-12.5 हज़ार टन जो है कराची में कचरा पैदा होता है डेली। तो कोई 1,000-1,1500 का एक बैकलॉग कह लें या शॉर्टफॉल है, जिसको हम मीट करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मैं इस तनकीद को विद रिस्पेक्ट, जिस साइज़ का ये शहर है, तनकीद नहीं है। 2 अरब की जगह 20 अरब खर्च हो रहे हैं, 18 अरब जा कर रहे हैं। 2 अरब रुपए किस ज़माने की बात कर रहे हैं आप? ये पिछले 10 साल पहले। 10 साल पहले डॉलर का रेट क्या था? तो डॉलर से इसका क्या ताल्लुक? इन्फ्लेशन क्या थी, महंगाई क्या थी, बेसिक पे वेज क्या थी? इसलिए टाइम तो चेंज हुआ है। आज वो 2 अरब की वैल्यू नहीं है, लेकिन मेरा अपना मानना ये है। अच्छा ये बताएं, तो आपको एमकेएम से अच्छी अपोजिशन मिल सकती है जो खाली प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है, कुछ भी नहीं करती? इससे अच्छी आइडियल अपोजिशन तो आपको मेरा ख्याल है प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे लगेगा अभी। अच्छा मेरी ऑपोजिशन तो एमकेएम करती ही नहीं है, वो तो जमात है। आखिरी प्रेस कॉन्फ्रेंस है तो आप जो पीपल्स पार्टी भी कर रहे हैं, वो तो बोलते हैं हाथ के इशारे भी चल रहे होते हैं, 10 मिनट में निपटा देंगे, आधे घंटे में निपटा। इसका बेहतर जवाब तो आपने किया है ना, खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब का आपने और गवर्नर साहब का आपने किया है, उनसे पूछिए। अच्छा ये बताएं, इन दोनों की पोजीशन में क्या फर्क है? तो संजीदा इसका सर बताएं। हाफिज नहीं, सारी बातें संजीदा हो रही थी, 2-4 बार हंसाऊं बस मैं। हाफिज नईम और एमकेएम, इन दोनों की पोजीशन में क्या फर्क? मैं समझता हूँ नईम और रहमान साहब को सोशल मीडिया इस्तेमाल करना आता है। उन्होंने रैप से लेके बनो काबिल से लेके गानों से लेके ब्रांडिंग से लेके हर चीज़ की है। कितना पैसा खर्च किया इस तमाम प्रोसेस में ये मुझे नहीं पता, ये कभी ना कभी पता चलेगा वो पैसे कहाँ से आ रहे थे। लेकिन मेरे ख्याल में उनको मीडिया का इस्तेमाल नईम रहमान साहब को अच्छा आता है। नहीं वैसे इन दोनों में किसको सख्त पाया आपने? अच्छा एक बात दोनों इशू बेस्ड, बड़ा इंपॉर्टेंट बात आ गई। एमक्यू वालों के तो आपने शादी हाल, चाइना कटिंग, फला, कोई हाफिज नईम की कुछ पकड़ा आपने? ये नईम और रहमान साहब तो एक रीसेंट फिनोमेना है ना। नहीं रीसेंट क्या, नेमतुल्लाह के जमाने में वो जमात इस्लामी वालों का कह लें, कोई शादी हाल। जमात की बहुत सारी चीजें हैं। जमात का तो मैं आपको कहता हूँ ना कि शहर के मास्टर प्लान की तबाही का आगाज वो तो हो गया, लेकिन शादी तो कुछ चाइना कटिंग पकड़ी, कहीं ना कहीं बेनिफिशरी तो वो लोग भी रहे हैं। मैं आपको ये बता सकता हूँ कि ये मुझे पता है कौन सी कंडुइट लाइन से जो वाटर लाइन गुजरती है उस पर किसका पीछे का गार्डन है और किसका पीछे का घर की कंस्ट्रक्शन है। माजी में बड़े बड़े ओहदों पर रहे हैं। ठीक हो गया भाई। इस्लामाबाद का फ्लाईओवर जो है ना 40 दिन में बन जाता है। लाहौर की मेट्रो 2 साल में चल जाती है।
लेकिन 40 माह से जो है ना कराची में वो रेड लाइन की खुदाई हो रही है और आज भी हुई चली जा रही खुदाई। शर्मिंदगी होती है उस पर, गलत उसके अंदर बहुत सारे मसाइल। और बता दूँ, बनने के बाद ज़्यादा शर्मिंदगी होगी। वो जो जिस तरह का उसका नक्शा बन रहा है ना, और जिस तरह की सड़कों को छोटा कर दिया गया है, तो बेहतर ये कि अभी उसको आप रिव्यू कर लें, बनने के बाद ज़्यादा नहीं। अब ये एक देखिए, अभी जिस तरह की शर्मिंदगी हो रही है उसमें क्या करें आप, प्रोजेक्ट को तेज़ करें या प्रोजेक्ट को अंडू कर दें? अंडू करना फीजिबल नहीं है, प्रोजेक्ट को कंप्लीट करना पड़ेगा। अभी 40 माह और लगेंगे। देखिए मेरी उस कंपनी से बात होती रहती है, मैं इंगेज करता हूँ उनके साथ। मुझे उन्होंने बताया मज़ीद 2 साल लगेंगे इस प्रोजेक्ट को पाए तकमील तक पहुँचने में। लेकिन उसकी फिजिबिलिटी लगता है कि उसकी डिज़ाइनिंग का फॉल्ट है जो बनने के बाद सामने आएगा। सर अब वो तो 100 बातें लोग कर सकते हैं, ये बात सही है, लेकिन जो कंसल्टेंट है, जो डिज़ाइनर है, जो आर्किटेक्ट जिसने इस चीज़ को कंसीव किया, उसने भी कुछ ना कुछ सोच के किया होगा। ये ग्रीन लाइन के तर्ज पे इस प्रोजेक्ट को कंसीव किया कि जैसे ग्रीन लाइन शार पाकिस्तान के बीच में से गुजर रही है, उसी तरीके से सर उसका डेटा चेक कीजिएगा कि उसमें कितने लोग वहाँ सफ़र करके उनको सहूलत मिल रही है, कितने लोगों को जो उस तरह से मुश्किल उसकी फैसले प्रॉब्लम ये हुई कि ग्रीन लाइन का मंसूबा, कोई भी चीज़ ना आप आइसोलेशन में नहीं देख सकते। ग्रीन लाइन का जो मंसूबा था वो इवेंचुअली टावर तक पहुँचना था। इसी KIDCL या SIDCL या PIDCL जो कंपनी है, उसको फिर आगे का प्रोजेक्ट बना के इसको टावर तक लेके जाना था। सड़क तो खोद दी गई एमेजिना रोड का, अगर निशात सिनेमा से गुजरें, प्रिंस सिनेमा से गुजरें, मिडवे हॉस्पिटल से गुजरें तो आपको खुदाई तो नज़र आती है, लेकिन काम नहीं हुआ। और इसीलिए मैं कहता हूँ ये काम लोकली अगर होगा तो ज़्यादा तेज़ी से किया जा सकता है। दुनिया के किसी एक ऐसे शहर का नाम बताइए जहाँ दूसरे तीसरे दिन उस शहर का कोई बच्चा गटर में गिर के मर जाता हो। कोई और शहर शायद नहीं होगा। कराची है, लेकिन कराची है। ठीक, इसके जिम्मेदार तो आप चलें, अगर लोगों को इस बात से तस्कीन मिलती है। तस्कीन का मसला, तो गटर में गिर के बच्चे मर रहे हैं, तो इसको तो रोकना किसकी जिम्मेदारी है? हमारी जिम्मेदारी है। मेरी एज मेयर जिम्मेदारी ये है कि जो मैनहोल है वो कवर होने चाहिए, वो कवर की सप्लाई होनी चाहिए, वो मिलना चाहिए। वो हम तवातुर के साथ लगाते हैं। जो उसकी रूट कॉज है, अनफॉर्चुनेटली वही जो हम तनकीद बराए तनकीद करते हैं, हम वो रूट कॉज एड्रेस नहीं कर रहे। और वो रूट कॉज ये है कि ये जो मैनहोल कवर्स हैं, गटर के ढक्कन हैं, ये चोरी होते हैं। और ये चोरी इसलिए होते हैं कि ये मार्केट में कहीं ना कहीं इसका सरिया बिकता है। और वो उस मामले को कभी भी हमने अनफॉर्चुनेटली आप ही नहीं करना है ना, सब कुछ मैंने ही करना है। और इंशाल्लाह आपसे मतलब आपकी गवर्नमेंट ने करना है, आपने नहीं करना, सूबाई गवर्नमेंट ने करना है। सूबाई गवर्नमेंट भी आपकी है, नहीं पुलिस भी आपकी है, करना पुलिस ने है, और वो भी आपकी है। हाँ सर, अपने सब हैं। हाँ। मैं तो बिलीव इस चीज़ में करता हूँ, लेकिन वही लिमिटेशन के साथ बैठ के काम करना है ना, काम कर रहे हैं। वो जो सेकेंडरी मार्केट है उसके ऊपर क्रैकडाउन की चीज़ें कर रहे हैं। ठीक हो गया। मतलब भाई शहर में एक बहुत बड़ा इशू जो है ना इस वक्त, एक डंपर माफिया का है। आप खामोश हैं? मैं बिल्कुल भी खामोश नहीं हूँ। आवाज़ नहीं आई? सुनी नहीं शायद आपने। अब मैं बताता हूँ। परसों रात को नागन चौरंगी में एक वाक़या होता है। वहाँ पे जो है एक हादसे के बाद लोग मुश्तैल होते हैं, 9 टैंकर और डंपर जला देते हैं। फिर डंपर एसोसिएशन का सदर वहाँ पर आता है, मुसल्लह अफराद के साथ आता है। वहाँ आके वो लोगों को डराता है और बोलता है कि मैं हम पाकिस्तान का आज से बाइकआउट करते हैं। अगले दिन बल्कि उसी रात को FIR कटती है। उस इलाके में जो खड़े हुए लोग होते हैं, नौजवान लड़के, 19 नौजवानों को उठा के इंसदाद दहशतगर्दी के इल्ज़ाम में बंद कर दिया जाता है। लेकिन शहर का बाप खामोश रहा। उस गुंडागर्दी पे भी नहीं बोला जो डंपर एसोसिएशन के सदर ने की। उन बच्चों के उठाने पे भी नहीं बोला जिन पर दहशतगर्दी की थी। इन बच्चों ने दहशतगर्दी उसने की थी। जवाब देता हूँ, किसी को बुरी लगे तो बुरी लगे। पहली चीज़ तो आपने चूंकि मेरी ज़ात के मुतालिक कहा कि मैंने इसको कंडेम नहीं किया, मैं इत्तफाक नहीं करता। मैंने तवातुर के साथ स्टेटमेंट दिए हैं, और कल भी जो लास्ट मैंने इंटरव्यूज़ दिए हैं वो भी मैं आपको दे दूंगा, जिसके अंदर मैंने इनको कंडेम किया। नंबर 1। नंबर 2, मेरा ये मानना है कि मैं एक आम शहरी नहीं हूँ। मुझे अल्लाह ताला ने एक जिम्मेदारी दी है। मैं एक पॉलिसी मेकर हूँ। गवर्नर साहब हों, कोई मेंबर कौमी असम्बली हो, मेंबर सूबाई असम्बली हो, कोई वज़ीर हो, वो एक आम आदमी नहीं है। उसका काम सियासी जमात के रहनुमा का काम लोगों को इश्तिहाल दिलाना नहीं होता, पॉलिसी बनाना होता है। मैं फोकस कर रहा हूँ इस रिफॉर्म एजेंडे के ऊपर कि इस चीज़ को एड्रेस कैसे किया जा सकता है। मैं कतई तौर पर ये इल्ज़ाम नहीं लगाऊंगा कि इसमें तखरीबकारी है, इसमें शरारत है, लेकिन हाँ
इस चीज़ को भी चेक करने की ज़रूरत है और चेक किया जा रहा है कि क्या इसके अंदर शरारत है नहीं है। मैंने भी सोशल मीडिया पे कुछ वीडियोस देखे हैं कि क्या ये जानबूझ के हुआ या नहीं हुआ, क्या एकदम से इतना इंतज़ाम मौजूद था कि एकदम से 19 बच्चों को हियर मी आउट ना, आपने बोल्ड स्टेटमेंट, सख्त स्टेटमेंट मेरे हवाले से दिया, मैं इसका जवाब दे रहा हूँ क्योंकि मैं अनफॉर्चुनेटली मैं उसमें बिलीव नहीं करता कि मैं तहलका मचा दूँ और हेडलाइन वाला स्टेटमेंट दे दूँ। जो महसूद नाम है उस बंदे का, जो महसूद ने स्टेटमेंट दिया वो गलत किया, जो महसूद ने असलहे का उसके साथ लोग घूमे गलत है। मैं दोनों चीज़ों के ख़िलाफ़ हूँ। मैं समझता हूँ कि शहर के अंदर अमन की फ़िज़ा किसी को ख़राब करने का हक़ नहीं है और रियासत को उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई करनी चाहिए। पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है, चीज़ों को चेक कर रही है और चेक करने के बाद अगर किसी के ऊपर इल्ज़ाम साबित होगा तो 100% कार्रवाई की जाएगी। कार्रवाई कर दी, FIR कट गई, 19 बच्चों को गिरफ्तार कर लिया और ATC लगा दिए। देखें, अगर तखरीबकारी होगी उसके ऊपर ATC लगती है। ATC लगने से जुर्म साबित नहीं होता। आप क्या कहते हैं कि पुलिस छोड़ दे, कोई FIR ना काटे, बता दें, उठाएं, बिल्कुल उठाएं। गलत है, जिसने मेरे पाकिस्तान के खिलाफ बात की है ना, गलत है। आज हम मुतालबा करते हो गिरफ्तार किया जाए। करें गिरफ्तार, बिल्कुल करें। जिसने मेरे मुल्क के खिलाफ साजिश की है, जिसने मेरे मुल्क के खिलाफ कोई गलत चीज की है, करें कार्रवाई। लेकिन ये उसने नहीं, लियाकत महसूद 100% करें भाई। अगर उसने स्टेटमेंट दिया है कि मैं पाकिस्तान को नहीं मानता, गलत है। जो कार्रवाई बनती है बने, PPC के तहत उसके खिलाफ कार्रवाई करें। लेकिन एट द सेम टाइम जो ट्रक चल रहा है ना, वो भी शहर का असासा है। जो ट्रक के नीचे शहरी आ रहे हैं वो भी शहर का असासा है। हमें असासा हो गया शहर का। सॉरी, ट्रक कौन सा शहर का असासा हो गया? वो मुझे बताएं, जो ट्रक चला रहे हैं, ट्रक के जिनकी जो फिटनेस सर्टिफिकेट जिनके पास नहीं है, ये तो शहर के लिए अजाब है। सारे शहरी परेशान है। मैं कहता हूँ इन तमाम चीजों को बंद कर दिया जाए। हाँ, नहीं, फिटनेस सर्टिफिकेट हो, तो ड्राइविंग लाइसेंस हो, इन्हीं चीज़ों के ऊपर हम काम करें ना। देखिए, इसके ऊपर गुफ्तगू ही नहीं हो रही। मुझे दुख यही होता है ना, फोकस इस बात पे है कि यार मेयर जो है ना, फादर ऑफ द सिटी, वो उनके घर नहीं पहुंचा। यार मैं काम करना चाहता हूँ फिटनेस सर्टिफिकेट के ऊपर, मैं काम करना चाहता हूँ ड्राइविंग लाइसेंस के ऊपर, मैं काम करना चाहता हूँ कि ये जो एक आम तासुर है कि जो ड्राइवर्स है ना, ये नशावर अफराद है, मैं इसके ऊपर काम करना चाहता हूँ। ये आपका काम नहीं है ना, किताब के तहत। मैं एक किताब में नहीं है ना। फैसल भाई, फादर ऑफ द सिटी हो ना। हाँ, फादर ऑफ द सिटी हूँ। जहाँ जो कर सकता हूँ शहर के लिए वो करूँगा। मैं ये समझता हूँ ये शहर ने बुशरा ज़ैदी वाक़े के बाद बहुत सफ़र किया है। अच्छा, राइट, किया है नहीं किया? एक दूसरा बुशरा ज़ैदी होने वाला आपके ख्याल में तैयार है? अल्लाह ना करे। मैं आप यकीन जाने फैसले, मैं आज आपके सामने कहता हूँ, मैं आज गाड़ी में घूम रहा था, मैं अपने ड्राइवर को कहता हूँ, स्टाफ को कहता हूँ, यार ख्याल करना कि कोई शरारत ना हो जाए। जो मैंने वो वीडियो देखी है ना नागन वाली, सच है झूठ है मुझे नहीं पता, लेकिन उससे खौफ आता है कि यार कोई तखरीबकारी करने की कोशिश कर रहा है। और हमें एज पॉलिटिकल लीडर्स, एज पॉलिटिशियंस, सरकारी ओहदे पे हो या सरकारी ओहदे पे ना हो, हमें तो जिम्मेदारी का मुजाहरा करना चाहिए। समझेंगे भाई ये एसिड है, टैंकर, डंपर, इनका ख्याल करना है आपने। या फिर कराची के अंदर जो भी चीज़ है, चाहे वो ब्रिज हो, चाहे वो सड़क हो, चाहे वो डंपर हो, चाहे वो आम आदमी की गाड़ी हो, मोटरसाइकिल हो, किसी की जान हो, माल हो, सबकी सब एसेट है। मेरे पास ये कोई हक नहीं है कि मैं किसी की गाड़ी को जाके चला दूं, मैं किसी की जान ले लूं। जान जिस ज़माने में शहर में ली जाती है वो ज़माना ख़त्म हो गया। वो तो हो गया ख़त्म। इस पर कराची के शहरियों को समझना है कि अगर खुदा न खास्ता दोबारा इस तरह वाक़या हो जाए तो उन्होंने खामोशी से उसकी लाश को उठाना है और दफन कर देना है, लेकिन डंपर को हाथ नहीं लगाना, क्योंकि शहर का एसेट है, इसकी हमने उनकी हिफाजत करनी है। मैं फैसल भाई, मैं आपको जिम्मेदार आदमी समझता हूँ, आप गलत बात कर रहे हैं और आप गलत तरफ इसको लेके जा रहे हैं। अगर हमें जंगल का कानून इस मुल्क में चाहिए तो अगर जंगल का कानून चाहिए ना, तो ये जंगल का कानून फिर किसी कंट्रोल में नहीं होगा, ये याद रखिएगा। और ये जो आप अभी गुफ्तगू कर रहे हैं ये वायरल होगी, लोग सुनेंगे। आप अपनी बात पर कायम रहे, मैं अपनी बात पर कायम। जिम्मेदारी का मुजाहरा करना चाहिए। ठीक हो गया। किसी शख्स ने कानून शिकनी की ना, कार्रवाई करो, लेकिन कार्रवाई करने का इख्तियार अगर हर किसी को मिल जाए ना, तो फिर जिसकी लाठी उसकी भैंस होगी। बिल्कुल सही। भाई, कराची के लोग का एक क्लेम है कि वो एहसास महरूमी का शिकार है। पहले तो आप ये बताएं कि एक बाप की हैसियत से, बाबा शहर, ये बाप जो है ना बड़ा इंपॉर्टेंट आ गया, ये हर जगह फिट होगा। आप ये समझते हैं कि जो आपके बच्चों के बच्चे हैं ना शहर के लोग,
आपके बच्चों का ये जो दावा है कि वो एहसास महरूमी का शिकार है, वो दावा सही है या बच्चे ऐसी मुंह के फायर मार रहे हैं? मैं समझता हूँ कि जिस ज़माने में ये मूवमेंट स्टार्ट हुई थी ना एहसास महरूमी वाली 80s में, उस वक्त ये शहर बहुत आगे था और उस सेंटिमेंट ने इस शहर का नुकसान पहुँचाया है। हमें जो है सोचने की ज़रूरत, थोड़ा सा जहन साजी करने की ज़रूरत है कि हमने नहीं, एहसास महरूमी की दावत सही है गलत है? आज तो हालात वो हो गए ना कि मतलब आप सोचें कि शहर के अंदर बात ये हो रही है कि चंदे से खाना खिला दो, शुतुरमुर्ग कढ़ाई हो जाए। आपने वहाँ पे? बड़ा बुलाते हैं लेकिन मैं जाता नहीं हूँ। अच्छा किया आपने। मैं खिलाफ हूँ, मैं कहता हूँ नेकी करें, बहुत अच्छी बात है। हाँ। अल्लाह ताला बहुत खुश होता है उन लोगों से जो उसके बंदों की खिदमत करते हैं, खाना खिलाते हैं, लेकिन तशहीर के साथ नहीं होती है चीज़ें, खामोशी से होती है। इसको तो आप फिर ड्रामा ही समझते हैं ना, शुतुरमुर्ग कढ़ाई वगैरह को तो आप ड्रामा ही समझ लें। बस मैंने जो कहना था कह दिया। अच्छा, उस पर आ जाए एहसास महरूम पे। ये जो कराची के शहरियों का जो है, तो ये समझ रहे हैं आपके ख्याल में ऐसी मुंह का फायर है, इनको अकल ही नहीं है, बिल्कुल फारिग। आज तो कराची के नौजवान को आपने कलम छीन के टीटी थमा दी, गुटखा थमा दी। 17 साल से तो आपकी गवर्नमेंट है। 17 साल से पहले 40 साल में तो हो गया ना, तो 17 साल में तो आपने छीन लिया ना, बकौल अमन कायम कर दिया। क्या कर दिया? अमन कायम कर दिया आपने। 2013-14 कलम आ गया लोगों के हाथ में। आप बताएं। नहीं आया ना, आप नहीं देना है ना, देने की कोशिश कर रहे हैं ना, तो लोग नहीं पकड़ रहे। इसमें भी लोगों का कसूर है। मैं अब मतलब इस तरह की गुफ्तगू तो बहुत आसानी से हम फैसले कर सकते हैं, तो मसला ही नहीं है यार ये तो। हाँ नहीं, आप बोलो। मैं यकीन जाने, मैं स्कूल ऑफ थॉट का आदमी नहीं हूँ कि मैं हेडलाइन बनाने के लिए, वो पॉइंट स्कोरिंग के लिए वाली बात कर दूँ। तो ग्राउंड रियलिटी समझे ना, जो शहर मेरिट का शहर था, जो शहर इल्म अदब का, तहजीब का शहर था, जो शहर अपनी उर्दू ज़बान के लिए, आज तो आपको अच्छी उर्दू सुनने को नहीं मिलती इस शहर के अंदर। तो जो ज़िम्मेदार हैं, जो मैं तो आप खमियाजा भुगत रहे हैं ना, उन चीज़ों को एड्रेस किए बगैर आप आगे बढ़ नहीं सकते हैं। और अगर आगे बढ़ना है, आज हमको फ़ैसला करना होगा ये कि तफरीक से बाहर निकलें। ये जहनों में जो तफरीक आ गई ना कि ये ऐसा है, ये वैसा, ख़त्म करें। हम पाकिस्तानी हैं यार, ये मिट्टी हमारी है, राइट? इस मिट्टी को अपनाना है, इस मिट्टी की खिदमत करनी है, दूसरी की खिदमत करनी है। काम करें, चीज़ें ठीक हो सकती हैं। ये शहर है बड़ा शानदार और लोग हैं शानदार, एंटरप्राइजिंग है। बस उम्मीद दिलाने की ज़रूरत है और इंशाल्लाह उम्मीद दिलाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं सवाल को दोबारा, मेरा कहना सवाल ये था कि इस शहर के लोग समझते हैं कि वो शहर का जो फेडरल गवर्नमेंट का रेवेन्यू है, उसमें वो 68% जो है शेयर, उनका शेयर है। उनका कहना ये है कि सिंध गवर्नमेंट का जो रेवेन्यू जनरेशन है उनका शहर में, वो 98% जो है उनकी जो उसके मुताबिक शहर को हिस्सा नहीं मिलता। इस शहर के लोगों को नौकरियां नहीं मिलती, इस शहर के लोगों पर तालीम के दरवाजे बंद हो गए। इस शहर के लोगों का क्लेम ये है कि मैं खुदा ना खास्ता तकरीर नहीं कर रहा, फिर आप कहते हैं कि तकरीर कर दी। इस जो लाहौर बना है वो शहर के पैसों से बना है। एक एहसास महरूमी तो शहर में, तो अब मैं लीडरशिप का क्या काम होता है? अगर एहसास है, नाकाम होगी ना। नहीं, चलो शुक्र आपने कह दिया नाकाम हो गई, तो अब नई लीडरशिप को काम करने दें। हम वो इस एहसास को तब्दील करेंगे। वो लीडरशिप नाकाम हुई ना, जिन्होंने उनको उम्मीद नहीं दिलाई। नई लीडरशिप का, नई सोच का काम ही है ना, नौजवान नस्ल जो अब मुख्तलिफ सियासी जमातों में आई है, उसका काम है ये कि वो उनको उम्मीद दिलाए, उनको बताए कि यार कैसे चीज़ों को ठीक किया जा सकता है, चीज़ों को बेहतर किया जा सकता है। ये मुल्क छोड़ के चले जाऊँगा, पूरा शहर क्या बाहर चले जाएगा? हम सब ह्यूस्टन चले जाएंगे, हम सब लंदन चले जाएंगे, सब टोरंटो चले जाएंगे? नहीं हो सकता ना, इतना बड़ा शहर है। तो बजाय इसके कि हम बाहर जाके अपनी ज़िंदगी बनाएं, क्यों ना इस शहर में बैठ के चीज़ों को ठीक करें। कोशिश ये कर रहे हैं। इस मुल्क में अब फैसला साजी में नौजवानों का बड़ा किरदार, इंटरव्यू को समेट रहे हैं ना, एक अहम किरदार आ गया है। इस शहर के नौजवानों के लिए आपके पास कोई प्रोजेक्ट है? नौजवानों, स्पेसिफिक नौजवानों के मैं वो शायद आपको फिल्मी बात लगे ना, मैं तो कहता हूँ मेरा प्रोजेक्ट है उम्मीद। इस वक्त शहर का नौजवान डिसइल्यूजन नज़र आता है ना, वो पेसिमिस्ट हो गया है। उस नौजवान को ये उम्मीद दिलानी है कि हाँ यार चीज़ें हो सकती हैं। और मेरे नज़दीक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यही है कि उनको डिसइल्यूजन नहीं होना चाहिए, उनको अपनी उम्मीद ख़त्म नहीं करनी चाहिए। ये शहर शानदार है, सूबा शानदार है, मुल्क शानदार है। इसी जगह रह के हमें चीज़ों को टर्न अराउंड करना है। हमने माजी में भी ये किया है, हम आज भी ये चीज़ कर सकते हैं। ठीक है, कुछ ज़ाती नौयत के सवाल। आपने शादी पसंद की? पसंद भी है और फैमिली की इन्वॉल्वमेंट भी। ये कैसी? फैमिली ने मिलवा दिया, मैंने पसंद कर ली। अच्छा, तो दोनों तरफ से कोई मोहब्बत की शादी थी? नहीं, मैं पहले नहीं जानता था। अच्छा।
बेगम साहिबा को फैमिली ने मिलवाया। ठीक है। आपके बच्चे कितने माशाल्लाह? 2 बेटी है, बेटा है। बेटी 10 साल की है और बेटा 7 साल का। तो ये बताएं, आप अपनी पर्सनल लाइफ में अपनी फैमिली को टाइम देते हैं? कोशिश करता हूँ कि बच्चों को टाइम देते हैं? जी। मैं घूमने जाते हैं उनके साथ? घूमने से मुराद खाना खाने, आउटिंग? जी बिल्कुल। शहर में कम से कम 1 दिन हफ्ते में बिल्कुल ये चीज़ करता हूँ। और डेली कोशिश ये करता हूँ कि बच्चों के सोने से पहले घर पहुँच जाऊँ। बच्चे जल्दी सो जाते हैं तो मैं कोशिश करता हूँ कि उनके सोने से पहले मुलाकात हो जाए। बच्चों को पढ़ाते? नहीं। पीटीएम में जाते? थोड़ी, हाँ। मैं पेरेंट टीचर मीटिंग में भी जाता हूँ, स्कूल की ड्यूटी वगैरह होती है वो भी करता हूँ। अच्छा। हाँ, कभी कभी सड़क पे ट्रैफिक वार्डन की ड्यूटी करनी पड़ती है। अच्छा। हाँ, करता हूँ। तो आप बच्चों में क्या उनको देखना चाहते हैं? उनको क्या बनाना चाहते हैं? उनको सियासत में लाना चाहते हैं या एक साइंसदान बनाना चाहते हैं? मैं बच्चों को चाहूँगा मेरे साथ रहें, इस शहर में रहें, अच्छा, इस मुल्क में रहें और अच्छा करें। बाकी जो करियर अपना चूज़ करना चाहते हैं, मेरी वालदा ने मेरे लिए, मेरे भाई बहनों के लिए चूज़ नहीं किया, तो मेरे ख्याल में मैं भी ये नहीं करना चाहूँगा। आपकी जो 24 घंटे में जो है वो नींद कितनी है? तकरीबन कोई 4.5-5 घंटे टोटल। अच्छा। तो आप एक्सरसाइज करते हैं? वॉक करता हूँ। वॉक आप कहाँ करते हैं? ट्रेडमिल पे करते हैं किसी? मैं सड़क पर करता हूँ। सड़क? मेरे घर का जो सड़क है उस पर वॉक करता हूँ। कभी ऑफिस में वॉक कर लेता हूँ। इतनी जो एक ग्लैमर लाइफ है आपकी, तो इससे जो आप सड़क पे फैमिली के साथ जाते तो आपकी पर्सनल लाइफ भी मुतासिर होती है? हाँ, कहीं ना कहीं लोगों की मोहब्बत है। कहीं जाते हैं तो लोग मिलना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, विच इज़ आई थिंक ये पॉलिटिक्स का एक चार्म भी है कि लोग आपको इस तरह देखते हैं। तो कराची में कहते हैं कि बहुत दौलत है, आप भी अरबों रुपए के बजट के मालिक हैं, कभी किसी ने आपको रिश्वत की ऑफर की? अच्छा, अरे वाकया तो बताया, ये तो बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। छोड़ें उसको। ये वाकया किसी ठेके के हवाले से, कॉन्ट्रैक्ट के हवाले से? मुझे पहली रिश्वत की ऑफर हुई 2015 में, जब मैं लॉ मिनिस्टर था। ना करें। हाँ। उधर भी पैसे लॉ मिनिस्टर? अच्छा, वो क्या देने वाला जो है वो तो। अच्छा, फिर क्या, किस केस में थी? किसी चीज में थी। केएमसी में? केएमसी की नहीं थी वो, जब मैं लॉ में था अपना। ये इट्स पार्ट ऑफ लाइफ। हाँ, पार्ट ऑफ, सही बात। मैं क्यों कहूँ कि अब मेरे ख्याल अदालत का एक फ़ैसला आया 2016 में। उस फैसले से कोई गालिबन 1.5 महीने पहले मैं एंटी करप्शन की एक इंक्वायरी करा था, बड़ी ज़बरदस्त किस्म की। हाँ। एक बड़ा स्कैंडल था। किस चीज़ का स्कैंडल? इंटर बोर्ड में करप्शन के हवाले से। हाँ। ऑफर हुई किसी के ज़रिए, 1.5 या 2.25 महीने बाद अदालत से फैसला आ गया कि मुर्तज़ा वहाब एडवाइज़र नहीं रह सकते। आ गया अगर इंटर बोर्ड से, तो मैं समझ गया हूँ, बहुत ताकतवर लोग हैं। बस ये मैं आपको बताऊँ, गलत फैसले होते हैं इंसान से ज़िंदगी में, लेकिन हर फैसला बददियानत नहीं होता। हमारे मुल्क में अनफॉर्चुनेटली नेगेटिविटी इतनी फैल गई है कि हमारे मुल्क का सबसे बड़ा मसला है कि हमने फ़ैसला करना छोड़ दिया। ये बात तो सही है। चीज़ें तात्तुल का शिकार हो गई हैं बिकॉज हम फैसला नहीं करते, क्योंकि हर बंदा डर रहा है कि अगर फैसला करूँगा तो यार कल को ये सवाल हो जाएगा, वो सवाल हो जाएगा। मेरा अपना मानना ये है कि हमें फैसला भी नहीं है, फैसला करने की सलाहियत भी नहीं है। ये इशू है, लेकिन जिनके अंदर सलाहियत है भी ना, तो वो एक घबराहट। मेरा अपना मानना ये है कि लोगों के अंदर ये बोल्डनेस होनी चाहिए कि फैसला करें, और ये कि फैसला करने से चीज़ें बाहर, हम मसाइल से निकल सकते हैं। बोल्ड डिसीजन मेकिंग करें, अच्छी डिसीजन मेकिंग करें। गलती हो, लोगों से माजरत चाहते हैं, लेकिन हर फैसले को ये जो बददियानत करार दिया जाता है ना, ये मैं समझता हूँ इसने नुकसान हुआ है हमारे मुल्क का, पूरे मुल्क में। मुर्तज़ा भाई कुछ और कहना चाहेंगे? थैंक यू, शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। बहुत सारी आपने हेडलाइन बनवा दी है। आपने बहुत अच्छा इंटरव्यू रहा आपसे, माशाल्लाह। बहुत आपने नहीं, आपको मजा आया नहीं आया, लेकिन मुझे गपशप करने में, हमेशा आपसे गपशप करने में मजा आता है। आपकी मोहब्बत। बहुत शुक्रिया भाई आपका। थैंक यू। फिर इंशाअल्लाह दोबारा मुलाकात। ठीक, ये थे हमारे साथ मुर्तज़ा वहाब। इनका आपने तफसीली जो है वो पॉडकास्ट देखी, माशाल्लाह इसमें मालूमात भी है। और मुर्तज़ा भाई की सबसे ख़ास बात जो है, इनकी जो नीयत और इनका जो विजन है वो इस शहर के लिए, और ये बहुत बड़ी बात है। एक तो छोटी बात नहीं है कि शहर के लिए सोचते हैं, शहर के लिए काम करते हैं, और इसके असरात भी जो है आप बहुत जल्दी देखेंगे। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।